तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। जो अब बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अब विद इन टाइम यहाँ पे फिर ज्वाइन करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 6 7 हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि अब हम बिल्कुल फॉर्मली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो दोबारा मैं वेलकम करता हूँ आप सभी हजरात का, जिसमें हमारे रेस्पेक्टेड एचओआईज़ हैं, एनर्स और रेस्पेक्टेड टीचर्स है एज सर्वेयर्स। तो पहला जो ये पार्ट है ट्रेडिशन का, तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, OOSC सर्वे यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सर्वे। और ये जो पहला पार्ट है मैंने एज सर्वेवर यहाँ पे लॉगिन किया है। पहले हम बात करें कि जो मेन जो यहाँ पे एस्पेक्ट है, मेन जो काम है वो सर्वे का है, वो सर्वेयर का काम है। तो पहले हम एज सर्वेयर इस ऐप में लॉगिन करेंगे, जो कि मैं पहले से कर चुका हूँ। जब आपको भी जो भी सर्वेयर है उनको अपना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, जब वो भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पे उनका नेम, जोन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये वाला जो है ये डेमो के लिए है, तो उनका बिल्कुल अपना स्कूल का नाम, जोन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। फिर आप जब यहाँ पे आप आ जाएंगे एक सर्वेवर, तो यहाँ पे फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे जो पहला एस्पेक्ट है 2021 यानी 2021, ये जो तलाश सर्वे है, तलाश सर्वे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 2021 यानी 2021 का है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है, यहाँ से हमें एज सर्वेयर अपना काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2021 नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने हम यहाँ पे एक विलेज या वार्ड या हैबिटेशन में आ चुके। जो भी आपको असाइन किया गया होगा, जो एक सर्वेवर होगा, यहाँ पे मैं बार बार कहना चाहूँगा ये एक डेमो, यहाँ पे हम एक यूज़र नेम से यहाँ पे लॉगिन हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपके जून का या आपके आगे का कोई विलेज या वार्ड डिस्प्ले नहीं होगा। वो आप जहन में रखेंगे, एक डेमो यूज़र नेम हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ट्रेन कर सकें कि आपको स्टेप वाइज कैसे अपना काम अंजाम देना है। जो कि पहला स्टेप है सर्वेयर्स का, तो पहले हम सर्वेयर्स का काम यहाँ पे अंजाम देंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं विलेज वार्ड, तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है ब्रागपोरा। तो मान लीजिए बिल्कुल जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एक सर्वेयर को दिया जाएगा, जो इलाका उसको दिया गया है, हैबिटेशन दी गई है या एक विलेज दिया गया है, एक वार्ड दिया गया है, उसको बिल्कुल वही डिस्प्ले होगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्योंकि एक विलेज है, इसमें सब हैबिटेशन भी हो सकते हैं, जिनको हम मोहल्ले भी कह सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 मोहल्ले या 3 हैबिटेशन है इस विलेज की। ये जो गांव है इसकी 3 हैबिटेशंस है या 3 मोहल्ले हैं, जिनको कह लीजिए आप 3 वार्ड हैं। तो एज ए सर्वेवर आपको पता होगा कि आपको कौन से हैबिटेशन दी गई है, कहीं पे 1 या कहीं पे 2, जितने हाउस होल्ड्स होंगे उसमें। तो जैसे कि आपको पता है जो हर एक सर्वेयर है कम से कम उसको 150 हाउस होल्ड्स का यहाँ पे सर्वे उनकी अंजाम देनी होगी। कम से कम हर एक सर्वेयर को 150 हाउस होल्ड की सर्वे करनी है फॉर द रिगार्डिंग तलाश सर्वे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपकी हैबिटेशन आ जाएगी। मान लीजिए आपकी जो हैबिटेशन है नंबर 1 यहाँ पे जो डेमो के लिए आ रहा है डार मोहल्ला है। जो बार बार मैं कहना चाहूँगा आपकी जो हैबिटेशन है उसी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ये सारा यहाँ पे डेमो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल जो स्टेप्स है वो बराबर यही होंगे नाम, लेकिन आपको बिल्कुल अपने गाँव का, अपने हैबिटेशन का आएगा। बाकी जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बिल्कुल यही है। तो चलिए हम डार मोहल्ला में यहाँ पे चलते हैं। हम डार मोहल्ला, ये एक हैबिटेशन है जो मुझे एज ए सर्वेयर दी गई है। तो मान लीजिए मैं अपनी हैबिटेशन में पहुँचा और मुझे इस मोहल्ले की, इस वार्ड की, इस हैबिटेशन की सर्वे करनी है। तो मैं डार मोहल्ला पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिल्ड्रन सर्वे, तो कितने चिल्ड्रन सर्वे हुए हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी, अब मेरा पहला घर है यहाँ पे, मैं पहले हाउस होल्ड की तरफ जा रहा हूँ और मुझे सर्वे करनी है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन सर्वे में मेरा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जब चिल्ड्रन सर्वे जब मैं हाउस होल्ड की करूँगा, फिर इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे वो सारे हाउस होल्ड जिनकी मैंने सर्वे की होगी। तो मुझे क्या करना है, नीचे जो ये यहाँ पे एक बटन आ रहा है जहाँ पे आप येलो देख रहे हैं और बीच में प्लस आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, इस प्लस बटन को मुझे दबाना है।
तो जब हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये जो ऐप है, ये बिल्कुल यहाँ से स्टेप वाइज़ आपको ज़्यादा यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड एक प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐप बनाई गई है और मैक्सिमम जो भी स्टेप्स यहाँ पे आपको लेने हैं, जो भी आपको करना है, ये ऐप खुद ब खुद आपको बताएगी। लेकिन फिर भी कोई आपको परेशानी ना हो, कोई आपको सर्वे करते वक़्त कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग सेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है स्टेप 1 ऐड हाउस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहला स्टेप आपको यही लेना है। नीचे अगर आप देखेंगे स्टेप 2 आ रहा है ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। अभी आपको यहाँ पे नहीं, ये मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक सेल्फ ऐप है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू यूज़ है। तो हमें क्या करना है, मैं एक घर के पास पहुँच चुका हूँ, एक पहले घर के पास मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे अब इस घर की जो पहला मेरा घर है, इस हैबिटेशन का जो मुझे दिया गया है, अब मैं इसके पास पहुँचा, मैं इसके घर में पहुँचा। वहाँ पे जो हाउस होल्ड ओनर था, अब ही तो मैं वहाँ पे अब उसके बिल्कुल हाउस होल्ड पे हूँ, वहाँ पे मुझे अब इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे फ़ीड करने वहाँ पे मुझे बंदा मिल गया है, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हम स्टेप 1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए स्टेप 1 पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, एंटर हाउस होल्ड कोड, ब्रैकेट में लिखा है 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। यानी आपको ये जो हाउस होल्ड है, क्योंकि ये आपका पहला हाउस होल्ड है, आपने सर्विस स्टार्ट की और आपका पहला घर अभी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर यहाँ पे देंगे। ये जो पहला हाउस होल्ड है, पहला घर वाला जो है, आप इसका एक नंबर देंगे, लेकिन वो 3 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, जो भी आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहें, जहाँ से भी 3 डिजिट, मान लीजिए अगर आप करेंगे यहाँ पे 001, तो ये भी ठीक है, ये भी एक 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू है, तो कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन ज़हन में आपको रखना है कि अब जब नेक्स्ट जो भी हाउस होल्ड, जो भी घर आपके सर्वे में आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल इससे नेक्स्ट जो आएगा वो होगा 002, फिर 003, 004, तो इसी तरह हाउस होल्ड जिनकी आपको सर्वे करनी होगी, तो आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस के हिसाब से जाएंगे। आप बीच में छोड़ेंगे नहीं इस सीरियल को, क्योंकि उससे फिर आपको भी दिक्कत हो सकती है। अगर कल आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी हाउस होल्ड की आपने लेनी है, आपने एक नंबर दिया है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे सीक्वेंस को छोड़ दिया है, तो वो वहाँ पे आपको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू आपको देना है, चाहे आप 001 से स्टार्ट कीजिए, तो फिर आगे आप जाइए, यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड उनका जो नंबर देना है, लेकिन सीरियली फिर आप चलेंगे 001, 002, 003। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है, जो कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ग्रुप में आ रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, क्या हम 100 से देख, बिल्कुल जी हाँ, आप 100 से भी दे सकते हैं। ये भी 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी बिल्कुल वही एक सीक्वेंस, एक सीरियल जो भी आप लेंगे, तो उस सीरियली आप नेक्स्ट हाउस होल्ड्स का देंगे 1, तो यहाँ पे आ गया 100, फिर 101, 102, 103, 104, तो नेक्स्ट जितने भी हाउस होल्ड्स आपके आएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 100, तो यहाँ पे नीचे हम जाएंगे अब नेक्स्ट पे। चलिए यहाँ पे ये नंबर आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 101, 101। जब आपने यहाँ पे सीरियल, क्योंकि यहाँ पे डेमो में 100 आ चुका है, हम 101 पे यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 101 भी आ चुका है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 123, 123 से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि डेमो में वो बाकी जो भी सीरियल्स हैं वो आ चुके हैं, बाकी जोन्स ने वो लिखे हुए हैं। ये भी शायद आ चुका है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 001 से।
चलिए 009 हमारा यहाँ पे हमने वो स्टार्ट किया, तो वो अभी फ्री था, किसी डेमो में वो नहीं आया है। तो 3 डिजिट जो भी, लेकिन यहाँ पे आपको ज़हन में रखना है, यहाँ पे मेरा जो आ रहा था बार-बार राइट साइड में, ये ऑलरेडी यूज़ हुआ है। जब आप अपनी हैबिटेशन में जाएँगे, वहाँ पे आपको जब आप 001 करेंगे वही होगा, क्योंकि वहाँ पे किसी ने, यहाँ पे हम ट्रेनिंग इसमें करा रहे हैं, बाकी ज़ोन्स भी करा रहे हैं, तो ये वो नंबर यूज़ कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लेकिन आपकी हैबिटेशन में कोई नंबर यूज़ नहीं, क्योंकि वो फ्रेश उस टाइम ऐप होगी, सर्वर फ्रेश होगा। तो ये जो सारा जो ये डेटा है जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये डिलीट हो जाएगा, फिर वहाँ पे फ्रेश सर्वे हो जाएगी। इसलिए जो यहाँ पे आ रहा है 001 पे, कहीं पे दिखा रहा है ये ऑलरेडी यूज़ है या 101, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 001 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो दूसरा स्टेप आ रहा है वो है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। देखिए यहाँ पे आपको इस मकान मालिक जो है, ये जो हाउस होल्ड है, इसके जो हाउस होल्ड हेड हैं उनका नाम लिखना है। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि कई जो टीचर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनका हेड है, मान लीजिए जो उसके 2 बेटे हैं, लेकिन उनका जो बाप है वो भी ज़िंदा है, और उन 2 बेटों की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। तो हम किसको हाउस होल्ड यहाँ पे माने? देखिए अगर एक हाउस होल्ड में आप चले गए और वहाँ पे जो उनका हाउस होल्ड हेड है, मान लीजिए वो जिन जिन बच्चों का आपको डेटा लेना है 3 to 18, उनका दादा वहाँ पे है, हेड हाउस होल्ड हेड है वो, तो उसके 2 बेटे या 3 बेटे हैं या 1 बेटा है, तो आप उसका ही नाम लिख लीजिए। अगर वो एक ही हाउस होल्ड है तो हमें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मेन जो फोकस है वो हमारे बच्चे हैं फ्रॉम 3 to 18 ईयर्स या 22 वहाँ पे आ रहा है रिपीटर्स के लिए, तो वहाँ पे वही हमारा मेन फोकस है। चाहे इस घर में कितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे ये 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 4 हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 4 यहाँ पे भाई हैं, 3 भाई हैं, इनकी बच्चे भी हैं, तो ये एक बड़ा कुंबा है, लेकिन एक ही हाउस होल्ड है। तो हमें बिल्कुल उस हाउस होल्ड की जो एक वहाँ पे फ़र्द है, जो एल्डर वन होगा, सबसे एल्डर वन, उसका यहाँ पे हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस हाउस होल्ड में हम चले गए, तो हम यहाँ पे पूछा, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे हम मान लीजिए नाम लिख अब्दुल अहद भट्ट साहब, तो इन्होंने अपना नाम बोला अब्दुल अहद भट्ट, तो हमने वो नाम लिख दिया यहाँ पे, जो इनका इस घर का हाउस होल्ड हेड है। तो इसके बाद नीचे जाएंगे हम और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद हमें मोबाइल नंबर, इस हाउस होल्ड जो हेड है इसका मोबाइल नंबर हमें पूछना है। हम इससे पूछेंगे कि आपका मोबाइल नंबर, तो जो इसके अवेलेबल होगा इसके पास, चाहे इसके पास या घर में जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा, तो कॉरस्पॉन्डेंस के लिए या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो डील करने के लिए हमें मोबाइल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक फ़ोन नंबर इसने दिया, वो नीचे दिखा रहा है, आप देख भी सकते हैं, और नंबर 10 डिजिट्स। अगर दूसरा भी कोई मोबाइल नंबर इनके घर में होगा वो भी आप लिखेंगे, क्योंकि कभी-कभी ये जो प्राइमरी फ़ोन नंबर हमने हासिल किया, तो वहाँ पे क्या होगा कि कभी ये स्विच ऑफ होता है, आउट ऑफ रीच होता है, या ये घर में नहीं होता है, तो हम उस सूरत में दूसरे नंबर पे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे वो नंबर हम डालेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसके बाद हम नीचे जाएँगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए जो यहाँ पे जेंडर आ रहा है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो अब्दुल अहद भट्ट साहब जो हैं, जो इस फैमिली के हेड हैं, तो वो मेल है, तो यहाँ पे मेल ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई हाउस होल्ड ऐसा भी होगा, आपको ये ज़हन में रखना है कि कहीं पे ऐसा घर भी हो सकता है, फीमेल हेड हो सकती है, जो उनका हेड ऑफ़ द मेंबर होगा, हेड ऑफ़ द, तो वो एक्सपायर हुआ होगा, उसकी डेथ हो चुकी होगी, और वहाँ पे जो एल्डर मोस्ट है उस घर में, जो इसको हेड करती है, तो वो फीमेल भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे फिर वहाँ पे नाम भी फीमेल का आया होगा, तो यहाँ पे आप जेंडर भी फिर फीमेल चूज़ कर सकते हैं, या कहीं ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, तो वो भी दिया गया है। तो हमें अब्दुल अहद भट्ट साहब का मेल है, तो यहाँ पे मेल पे हमें इसको टिक करना है, इसको हमें मार्क करना है। इसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट पे नीचे जाएंगे। आप देखिए
यहाँ पे आ रहा है मैरिटल स्टेटस, यानी इसकी मैरिज हो चुकी है नहीं हो चुकी है, तो मैरिज का स्टेटस क्या है। तो अब्दुल अहद भाट साहब जो हाउस होल्ड है, हम यहाँ पे नेवर मैरिड पे क्लिक करेंगे। जो एरो नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे 2 4 5 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कौन सा चूज़ करना है। नेवर मैरिड, दूसरा है करंटली मैरिड, तीसरा विडोड, चौथा है सेपरेटेड और पांचवा डाइवोर्स्ड। देखिए नेवर मैरिड आम तौर से अगर हम देखेंगे अपनी इलाके में, तो उसके बच्चे भी नहीं होते हैं, तो नेवर मैरिड तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे जहन में रखना है कि कहीं कहीं पे ये ऑप्शन भी हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई हाउस होल्ड है, वो जो उसका हाउस होल्ड हेड है, उसने तो शादी नहीं की, लेकिन उसने अडॉप्टेड चिल्ड्रन वहाँ आए हैं, उसने अडॉप्ट किया है किसी बच्चे को, एक बच्चे को, दो बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उस सूरत में आपको नेवर मैरिड भी लिख सकते हैं। उसने कहा होगा, अगर वो जवाब दे मैंने मैरिज नहीं की लेकिन मैंने अडॉप्ट किया है एक बच्चे को, तो वहाँ पे नेवर मैरिड का ऑप्शन आ सकता है। करंटली मैरिड का मतलब है हाँ इसने शादी की है, ये नहीं है कि करंटली अभी शादी हुई। करंटली मैरिड मीन्स मैरिड, सिंपली मैरिड, हाँ ये इसने मैरिज की है। और विडोड आपको पता है, अगर ये विडो होगा, अगर ये मेल है तो इसकी जो वाइफ है वो एक्सपायर हुई होगी, या अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ होगा। इसके बाद सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड जो अलग अलग रहते हैं, और नीचे अलग अलग जो हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं उसमें। और डाइवोर्स आपको पता है, जिसको अगर ये हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर चाहे मेल है फीमेल, अगर जिसका डाइवोर्स हो चुका होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मान लीजिए अब्दुल अहद भाट साहब मैरिड हैं, तो मैं करंटली मैरिड लिखूंगा। तो जो भी मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनको आप करंटली मैरिड लिखेंगे। इसके बाद नीचे हम जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आ रहा है रिलीजन। देखिए रिलीजन के भी सभी ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो पहला है यहाँ पे हिंदू, तो हम राइट साइड में जो यहाँ पे ये थोड़ी सी एरो है, यहाँ पे रिलीजन्स है जो दिए गए हैं ऐप में, आप चूज़ कर सकते हैं हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, अदर्स, डू नॉट नो। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हाउस होल्ड हेड से, तो वो लिखेंगे। तो मैंने इससे पूछा, उसने कहा मुस्लिम, तो इस्लाम यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया इस्लाम। इसके बाद नीचे हम जाएंगे, दोबारा जो नेक्स्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में भी जो बहुत से आपको पता है सोशल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे हम सोशल ग्रुप में आप दोबारा क्लिक करेंगे। नीचे जो थोड़ा सा एरो दिया गया है राइट साइड में, कि ये जो हाउस होल्ड है, ये जो हाउस होल्ड हेड है, ये जो सारा हाउस होल्ड है, ये क्या है, ये जनरल कैटेगरी से है, सोशल ग्रुप से है, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो मान लीजिए अब्दुल अहद भाट साहब से मैंने पूछा, तो ये जनरल कैटेगरी में है, तो मैं जनरल यहाँ पे चूज़ करता हूँ। तो जो अकॉर्डिंगली कहीं पे आपको पता है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है कौन कौन से ST है, SC है या OBC है, वो आपको पता है, वो आपको हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि बीइंग टीचर्स हमें ये तकरीबन हर एक अपनी हैबिटेशन में जो है तो वो पता ही होता है, क्योंकि हम जुड़े रहते हैं, चाहे सेंसस है चाहे बाकी जो भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो वो हमें ही दी जाती हैं। तो यहाँ पे हम इस कैटेगरी को हमने चूज़ कर लिया जनरल, तो फिर हम नीचे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए मेन ऑक्यूपेशन, यानी मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है, आप देखिए यहाँ पे दोबारा एरो आ रहा है, तो हम एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास आ रहे हैं ऑप्शंस, कल्टीवेटर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रीकल्चर वेज लेबर, नॉन एग्रीकल्चर वेज लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वेज, सैलरी, अदर्स। आपको इस हाउस होल्ड से पूछना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी उसका ऑक्यूपेशन होगी, उसका जो प्रोफेशन होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी जो माल मवेशी पालता है, एग्रीकल्चर वेज लेबर यहाँ पे लिखा गया है, ये एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर वेज लेबर जो एग्रीकल्चर में अपना रोज़गार कमाता है, दिहाड़ी पे मजदूरी पे जाता है, या नॉन एग्रीकल्चर वेज लेबर जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अपना यहाँ पे रोज़गार कमाता है, मजदूरी करता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना काम करता है, जो उसने अपना कोई दुकान या और कोई काम खोला हुआ है, तो वो उसमें आ सकता है। और रेगुलर वेज सैलरी, तो इसमें एम्प्लॉयड आते हैं ज़्यादा, जो कि
सैलरी लेते हैं, और अदर्स में जो आपको लगे किसी का कोई ऐसा प्रोफेशन जो यहाँ पे नहीं दिया गया, आपको सिंपली यहाँ पे अदर्स में क्लिक करना है। तो मान लीजिए जो अब्दुल अहद भाट साहब ये ऐसा कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे नहीं है, तो मैं अदर्स चूज़ करूँगा। लेकिन उसने बोला मैं कल्टीवेटर हूँ, तो मैं कल्टीवेटर पे यहाँ पे, यानी वो कल्टीवेशन के साथ मुंसलिक है, तो जो ज़मींदारी के साथ मुंसलिक है, तो यहाँ पे हम कल्टीवेटर ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा उतने आपको यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ईज़िली लेना है, जो भी यहाँ पे होगा तो वो आप चूज़ करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएँगे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वेदर फैमिली इज़ इंक्लूडेड इन बीपीएल लिस्ट और नॉट। क्या ये फैमिली जो है जिसकी आप अभी सर्वे कर रहे हैं, ये बीपीएल है या एपीएल है, जैसे भी आपको पता है, जो कि करंटली आज एनपीएचएच और पीएचएच यानी नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जो कि एपीएल और पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट होगा वो देख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो फैमिली है अब्दुल अहद भाट साहब की, ये बीपीएल में नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 यूज़ करूँगा, यानी नो, नहीं ये बीपीएल फैमिली नहीं है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स ऑल एज ग्रुप हु यूजुअली लिव इन दिस हाउस। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि क्वेश्चंस भी आ रहे थे जो जोनल ग्रुप है या पर्सनली भी कुछ उस्ताद किराम ने यहाँ पे मैसेज की थी, क्या यहाँ हमें सारे घर के जो अफराद दिखाने। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको सारे जो इस हाउस होल्ड में रहते हैं ऑल एज ग्रुप्स, यानी 3 बिलो 3। हालांकि हमारी जो सर्वे वो है 3+, 3 से ऊपर 18 या 22 ईयर्स तक। लेकिन अगर इससे नीचे भी कोई एज ग्रुप का है, 1.5 साल का, 1 साल का, 2.5 साल का बच्चा उस घर में है, तो यहाँ पे तो हमें उसका अकाउंट देना ही देना है। देखिए यहाँ पे ऑल एज ग्रुप्स लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, नंबर ऑफ़ फैमिली ऑल एज ग्रुप्स। टोटल काउंटिंग में आपको सबको लाना है, चाहे वो कितनी भी एज का, 0 से लेके जो 1 डे से ऊपर जो भी होगा, तो कहाँ जो भी उनकी एज होगी हर एक का हमें देना है। टियर 9 जो भी वहाँ पे फैमिली मेम्बर वो वहाँ पे देना है। लेकिन फिर जो दूसरा स्टेप, इसके बाद हमें फिर एज ग्रुप के हिसाब से वो अगला स्टेप, लेकिन यहाँ पे आप सारे फैमिली मेम्बर्स का काउंट देंगे। देखिए टोटल लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर देखना है। अब हमने मान लीजिए अब्दुल अहद भाट साहब से यहाँ पूछा कि आपके घर में कितने यहाँ पे अफराद हैं, तो उसने बोला कि मान लीजिए 4 अफराद हैं। पहले हम यहाँ पे एक करेंगे कि आपको जहन में रखना है कि जो कुछ ऐसे भी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ऐसे हाउस होल्डर्स हो सकते हैं कि जिनकी फैमिली मेम्बर्स 4 या 5 होंगे, लेकिन उनका फिर बच्चे जो होंगे ना, तो उनकी किसी की डिटेल आपको लिखनी नहीं होगी। तो वो कैसे हो सकता है, मान लीजिए कहीं पे जो कल भी एक उस्ताद इकराम वो मैसेज कर रहा था, फ़ोन भी किया कि ऐसा एक हाउस होल्ड है कि जिनके कुल 5 अफराद हैं, तो लेकिन जो उनके बच्चे हैं, तो वो उन तीनों की उम्र जो है, तो पहले तो 2 हैं जो उस हाउस होल्ड और उसकी बीवी है, बच्चे जो हैं उनकी तीनों की उम्र वो बिलो 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे फिर जब आगे जाएँगे आपको फिर उसमें किसी बच्चे की डिटेल नहीं माँगेगी ये ऐप, क्योंकि बिलो 3, मान लीजिए उनकी जो एज थी उस घर की, एक बच्चे की शायद 6 महीने थी, दूसरे की 1.5 साल थी, उस और एक की 2.5 साल थी, तो तीनों बच्चे जो थे या 2 बच्चे थे उसके, एक 1 साल का, दूसरा था 2.5 साल का या 2 साल का। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम जाएँगे इसके बाद, तो वहाँ पे आपको किसी बच्चे की कैप्चर नहीं करनी होगी, डिटेल्स नाम लिखना होगा, क्योंकि बिलो 3 आपको ये ऐप ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई डिटेल नहीं माँगेगी। लेकिन 3+ जहाँ पे भी आपको फिर बच्चा आ जाएगा इस एज ग्रुप में 3 to 18, तो उनकी आपको डिटेल देनी होगी। चलिए यहाँ पे हम ताकि सेशन भी विदिन टाइम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मेल इसने कहा कि हम कुल 4 ही फैमिली मेंबर्स हैं, हम छोटी फैमिली लेंगे ताकि जल्दी हो जाए फिर हमें ऐप में। तो यहाँ पे इसने कहा कि मेल हम 2 हैं, ये है और इसका बेटा है, तो हम 2 लिखेंगे मेल, और इसके बाद इसने कहा फीमेल, तो इसके मान लीजिए इसकी बीवी और इसकी बेटी, तो वो भी 2 हैं, तो टोटल जो मेल है और फीमेल जो 2, तो ऊपर आप देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली आ गया। ट्रांसजेंडर कोई नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, अब एज ग्रुप के हिसाब से नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बाय एज ग्रुप। अब एज ग्रुप के हिसाब से आपको यहाँ देना है इस हाउस होल्ड के। यहाँ पे मैं बोल रहा था 3 to 5 आपको डेटा देना है। अगर इस घर में 2 बच्चे थे, लेकिन वो थे, एक 1 साल का था और दूसरा 2.5 साल का था,
या दूसरा 2 साल का था, से कम थी उसकी उम्र। तो यहाँ पे कोई भी आपको डेटा यहाँ पे फिर फिल नहीं करना उन बच्चों का। तो आप नेक्स्ट पे जाएँगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेप यहाँ पे सब दिखाएगा, आपको उस हाउस होल्ड की सबमिट करनी है, तो उसमें कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमें एज़ ए डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम 2 एज ग्रुप, उसमें 2 बच्चे हमने रखे हैं, 2 मेरे को रखेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो मान लीजिए 3 to 5 हमने यहाँ पे एक बच्चा ऐड किया। इन्होंने कहा कि एक बच्चे की उम्र 3 से 5 साल तकरीबन है, जो कि हमें आगे डॉक्यूमेंट्स पे भी पता चलेगा। और दूसरे की उन्होंने कहा 6 से 10 साल जो बेटी है, तो उसमें भी एक उन्होंने बोला। तो कुल 2 बच्चे यहाँ पे उन्होंने बोले कि 2 बच्चे हमारे हैं। तो एक तो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 to 5 और दूसरा है 6 to 10। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अब आ रहा है माइग्रेशन डिटेल्स, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन डिटेल्स आपको बोलनी है कि माइग्रेशन क्या इन्होंने की हुई है या नहीं की हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ज़हन में रखना होगा, क्योंकि कहीं-कहीं पे क्वेश्चन आपको अराइज़ होंगे फिर फील्ड में जाके। अगर यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा यहाँ पे सुनेंगे, तो आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी तकरीबन फिर आपके फील्ड जो आप सर्वे करने जाएँगे तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहा होगा तो हम एज़ अ ज़ोनल टीम आपके साथ-साथ हैं। देखिए माइग्रेशन डिटेल्स, क्योंकि ये घर वाला जो है जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसने माइग्रेशन नहीं की है, तो यहाँ पे देखिए आउट माइग्रेशन की दाईं तरफ आ रहा है एक एरो, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, नो माइग्रेशन। तो अब्दुल भट्ट साहब जिसकी हम सर्वे करें इस हाउस होल्ड की, तो इसने माइग्रेशन ना तो ये कहीं से आया है ना गया है, ये हमेशा यहीं रहता था। इसका मान लीजिए इसके जो आबो अजदाद है तो यहीं है, तो ये भी वहीं पे है। तो यहाँ लेकिन साथ ही में यहाँ पे दोबारा मैं बोलूँगा, अब आउट माइग्रेशन किसके लिए है? मान लीजिए अब्दुल्लाह भट्ट साहब का आपने इस घर की जब की सबमिट भी की सारी डिटेल्स, फिर आप दूसरे घर के पास गए, वहाँ पे घर वाला मान लीजिए वाला लगा हुआ है उस घर पे, आप दोबारा इस अब्दुल्लाह साहब के पास आ गए जो इसका हमसाया है या जो नज़दीकी हमसाया है उसके पास गए। उसने कहा कि आपने उससे पूछा ये घर वाला कहाँ है, तो उसने बोला वहाँ से कि इसने यहाँ से हिजरत की है, इसने माइग्रेशन ली है यहाँ से। तो आउट माइग्रेशन में आ गए, वहाँ पे घर है, ताला बंद है, तो वो वहाँ से चले गए हैं अपने बीवी बच्चे समेत वो घर वाला। तो आउट माइग्रेशन आपको उस टाइम चूज़ है। अगर आप किसी घर वाले के पास गए तो वो वहाँ पे है, तो जब आपने उससे डिटेल पूछी, तो फिर आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे फिर इस ऑप्शन पे माइग्रेशन डिटेल, तो उसने कहा क्या आप उससे यहाँ पे ज़रूर पूछें क्या आपने माइग्रेशन की है कहीं से, आप मत यहीं के थे आबा अजदाद या यहीं पे। तो उसने कहा नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे गाँव, दूसरे मोहल्ले, दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट से आया हूँ। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इन माइग्रेशन का करना है, यानी जो वहाँ से दूसरे यहाँ आया उसको इन माइग्रेशन, जो यहाँ से ही चला होगा माइग्रेशन में हमें रखना है। अब यहाँ पे आउट माइग्रेशन का देखिए, यहाँ पे आपको ज़हन में रखना है कि जो आउट माइग्रेशन है, यहाँ पे आउट जब किसी घर वाले का आप लिखेंगे नाम वहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि जिसको आउट माइग्रेशन तो उसकी डिटेल बच्चों की फिर कहाँ मिलेगी, उसकी हम किससे पूछेंगे। देखिए वहाँ पे नाम हाउस होल्ड का अगर वो तो आपको तकरीबन मिल भी जाएगा, हमसाए के जो भी उनका हमसाया होगा वहाँ से आप उनकी डिटेल ले सकते हैं। देखिए जब आपने आउट माइग्रेशन यहाँ पे भर दिया, फिर आपको कोई डिटेल नहीं भरनी होगी। आगे जाके आपको कोई बच्चे की डिटेल्स नहीं भरनी होंगी या और जो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको जब अवेलेबल नहीं होंगी, वो जो हाउस होल्ड ऑलरेडी कहीं पे जा चुका होगा, तो उसकी फिर वहीं पे जहाँ पे उसकी जहाँ अगर किसी स्टेट में गया है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया है, तो वहाँ पे भी सर्वे होगी, तो वहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएँगी। तो यहाँ पे आपको आउट माइग्रेशन लिखना है और फर्दर डिटेल्स कोई भी नहीं लिखनी है। तो ये आपको ज़हन में रखना है। इन माइग्रेशन की तो सारी डिटेल्स यहीं आएँगी, क्योंकि वो घर वाला यहीं है, उसके बच्चे यहीं हैं, तो आप इन माइग्रेशन वाले की भी सारी डिटेल्स डाल देंगी। और नो माइग्रेशन जैसे कि अब्दुल्लाह भट्ट साहब का हम यहाँ कर रहे हैं, नो माइग्रेशन हमने चूज़ की, तो यहाँ पे ये चूज़ करके नीचे देखिए कंप्लीट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम कंप्लीट पे दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टेप 1 आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल्लाह भट्ट साहब 009 हाउस होल्ड नंबर। दोबारा मैं कहना चाहूँगा, मैंने 009 इसलिए लिखा क्योंकि पहले जो नंबर्स थे 100 या 00123 वो पहले
कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज़ हो चुके हैं वो नंबर्स। लेकिन आपको जब भी आप सर्वे करेंगे एज ए सर्वेयर, जब भी आप हाउस होल्ड में आपके हैबिटेशन में कोई नंबर यूज़ नहीं होगा, आप 001 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, पहला स्टेप हमारा हो चुका है। अब्दुल अहद भट्ट साहब यहाँ हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब दूसरा यहाँ पे स्टेप 2 दिखाई दे रहा है, ऐड चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दोबारा आपको बोलना चाहूँगा कि अगर कोई घर वाला होगा जिसकी आपने जिनकी टोटल फैमिली मेम्बर 4-5 होंगे, लेकिन सभी उनके बच्चे जो थे बिलो 3 इयर्स के थे, तो यहाँ पे सबमिट बटन आपके पास आएगा। स्टेप 2 पे स्टेप 2 नहीं आएगा ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली जो ऐप है ये यहाँ पे सबमिट इन्फॉर्मेशन का बटन दिखाएगी। आपको सबमिट करना है और आपकी इन्फॉर्मेशन इस हाउस होल्ड की सबमिट हो जाएगी, यानी वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। आपके प्लानर जो है उसके डैशबोर्ड में या उसके बिल्कुल वहाँ पे उस पोर्टल पे आ चुकी होगी, वो उसको एक्सेस कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे अभी जब हमने सर्वे की, हमने दिखाया कि इस घर में एक बच्चा 3 to 5 है और दूसरा बच्चा 6 to 10 है। तो यहाँ पे अब ऐप हमें मांग रही है इसकी स्टेप 2 नीचे दिखाया ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। तो हम आप स्टेप 2 पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो स्टेप 2 पे यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड कोड जो पहले हमने अभी इसको दिया है हाउस होल्ड को 009, तो इसी की हमें डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें हाउस होल्ड कोड दोबारा नहीं डालना होगा, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ चाइल्ड आ चुका है, ये भी ऑटो यहाँ पे आ चुका है 100। तो यहाँ पे भी हमें सीरियल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐप खुद ब खुद यहाँ पे फिल कर लेगी। इसके बाद हमें नीचे देखिए नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द चाइल्ड। अब हमें नेम ऑफ द चाइल्ड, हम पहले छोटे बच्चे का ही यहाँ पे डेटा डालते हैं जो कि 3 to 5 है, जो कि एग्जैक्ट है, हमें फिर पता चलेगा ये 3 है 4 या 5। जो DOB इसकी सर्टिफिकेट होगी या जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिस पे डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वो देख के हम देखेंगे। बच्चे का नाम रखा यहाँ पे जैद। तो हमने इस बच्चे का नाम, इसने बोला कि इसका, तो यहाँ हमने जैद इसका नाम। तो जब आप एक्चुअल हाउस होल्ड पे जाएंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे जो भी होगा उनका, तो उनका सरनेम भी। तो जैद, जैसे मान लीजिए जैद, यहाँ पे जैद अहद भट्ट आएगा या जो भी होगा, तो वो आप लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम क्योंकि एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, तो हम शॉर्ट में जाएंगे ताकि आप भी विद इन ये टाइम हम ये जो लाइव ट्रेनिंग सेशन है उसको कंप्लीट कर सकें। देखिए इसके बाद जब हमने इसका नाम लिखा है, इस बच्चे का, ये जो मेल चाइल्ड है 3 to 5, इसके बाद नेक्स्ट छोटे बच्चे का हम ले रहे हैं। तो फादर्स नेम जो कि अब्दुल अहद भट्ट साहब हैं, तो वो हमने लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा फादर्स नेम भी। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है, हम नीचे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब देखिए मदर्स नेम, इस बच्चे की माँ का नाम। तो यहाँ पे आप मान लीजिए उसका नाम पूरा आप नाम लिखेंगे, तो उसका हम नाम हलीमा मान लीजिए, चाहे कहीं पे जो वो नाम बोलेगी, हलीमा जान, हलीमा बेगम, हलीमा अख्तर, तो वो आप पूरा नाम डालेंगे यहाँ पे। बार बार मैं कह रहा हूँ ये डेमो के लिए है, तो इसलिए हम शॉर्ट जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आप नीचे जाएंगे नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस ऑफ आधार। यहाँ पे आप जहन में रखेंगे कि यहाँ पे भी आपको राइट साइड में छोटी सी एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आधार इज़ अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, दूसरा है रजिस्टर्ड फॉर आधार बट कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल, और तीसरा है नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इस बच्चे के पास आधार है, इन्होंने बोला हाँ आधार हमारे पास है, तो आप पहला वाला चूज़ करेंगे, आधार इज़ अवेलेबल। यहाँ पे आपको जहन में रखना है बट नॉट रेडी टू शो, ये वाला ऑप्शन आपको जहन से निकालना है। अगर आधार है, चाहे उसने दिखाया नहीं दिखाया, हाँ आधार है तो आधार इज़ अवेलेबल। अगर आधार नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन उसने की है, वहाँ पे गया है, फ़ोटो वोटो उठाए हैं, वहाँ पे अभी नहीं आया, तो हम दूसरा लिखेंगे रजिस्टर्ड फॉर आधार बट कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल। और तीसरा नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार, अगर बिल्कुल ये अभी वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं की, तो आप लिखेंगे नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार। तो अगर आधार है इसके पास, तो पहला वन आधार इज़ अवेलेबल। तो इसके बाद नीचे आप जाएंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ जो है, तो वो आपको देखना है इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, नीचे देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में जो यहाँ पे राइट साइड में है छोटी सी, तो इसको आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इन
6 चीज़ों से आपको इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पता चल सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मार्क्स लिस्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट, टेंटेटिव डेट। तो जो भी डेट होगा, जो भी इसका बर्थ डेट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, अगर इसके पास कोई है, बर्थ सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, मार्क्स लिस्ट है, या कोई और डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आंगनवाड़ी का है या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उनको वो एक कार्ड होता है, उस वो भी हो सकता है। तो जो होगा अकॉर्डिंगली आप वो चूज़ करेंगे। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे है। तो फिर वहाँ पे या कोई बोलता है कि हमें याद नहीं है टेंटेटिव डेट, हम वहाँ पे वो बोल देंगे किसका शायद ये है, तो आप टेंटेटिव डेट में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट थी, चाहे हॉस्पिटल की, जो आजकल हर एक बच्चे के पास होता है, वो कार्ड जिस पे ड्रॉप स्वाप वगैरह डालने होते हैं, इस पर लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ, या और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर बड़ा बच्चा होगा जो ड्रॉप आउट होगा, हम मान लीजिए चाहे वो 9 साल का है, 10 साल का, उसके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट होगी, या 12-13 साल का भी ड्रॉप आउट आपको सामने आ सकता है। तो वो आप अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले हमें डालना है, तो वो आप डालेंगे कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये इसकी उम्र तकरीबन 3 से 5 साल है, तो मैं अकॉर्डिंगली इसकी वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जब आप डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्ट, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ चूज़ करना है। मान लीजिए इसकी एज जो थी, ये 31 मार्च 2017 को इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे नीचे सबमिट, कैंसिल और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। देखिए आ गया 31/3/2017, यानी 31 मार्च 2017 को इसका बर्थ डेट है। और कहाँ से मैंने देखा कि इसके पास बर्थ सर्टिफिकेट थी, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट को चूज़ किया। अब देखिए इसकी एज जो है, एज इन कंप्लीट ईयर्स एज ऑन 31/03/2021, यानी 31 मार्च 2021 को इसकी एज क्या होगी, तो वो 4 साल। ये ऑटोमेटिकली ऐप इसको कैलकुलेट कर लेती है, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि इसने बोला था घर वाले ने, हाउस होल्ड हेड ने, कि वो तकरीबन 3 से 5 साल का, तो बिल्कुल ये 4 साल का निकला यहाँ पे। तो यहाँ पे वहाँ पे टेम्पररी हम बताते हैं कि 3 से 5 साल का, लेकिन यहाँ पे जब हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो एग्जैक्ट वहाँ पे उसकी एज निकल के आती है, ये ऑटो कैलकुलेट करती है ऐप खुद ब खुद। अब देखिए नीचे हमें नेक्स्ट पे जाना है। अब ये बच्चे का, क्योंकि ये जो इसने बोला कि ये बच्चा मेल है, जैद है इसका नाम, तो बाकी नाम भी अगर पूरा नाम लिखे तो ये मेल, अगर ये फीमेल होगी तो फीमेल, अगर ट्रांसजेंडर वो भी हम यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेल पे हम चूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद मैरिटल स्टेटस। देखिए अगर आप इस पे करेंगे, क्योंकि ये बच्चा जो है इसकी एज 4 साल है, तो ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके बच्चे की ये यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का सवाल ही नहीं होता। देखिए आप अगर यहाँ पे मैं 2-4 बार क्लिक भी करूँ, मैरिटल स्टेटस ही देखा है, नेवर मैरिड, तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखा रहा है राइट साइड में, ये जो छोटा सा एरो है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन, क्योंकि ऐप ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेती है कि ये नेवर मैरिड है, ये छोटा बच्चा है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डज द चाइल्ड हैव ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDDI कार्ड, क्या इस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है। तो अगर है तो आप यस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर कौन सी डिसेबिलिटी है, यहाँ पे देखिए नीचे, इफ़ यस विच इज़ द डिसेबिलिटी दैट इज मेंशनड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो नीचे जो ब्लाइंडनेस है, इसके राइट साइड में एक एरो है, ड्रॉप डाउन मेनू है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए इस बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला कि मान लीजिए इसको ये प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस की, लोकोमोटर की, मेंटल की, तो वो सारे ऑप्शंस जो भी रिकॉग्नाइज्ड है एज पर द कंसर्न एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट, वो यहाँ पे है। देखिए आप ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच लैंग्वेज, ये सारी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो भी लिखा होगा उसमें। तो यहाँ पे सारे जो 21 जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट जो है, तो वो यहाँ पे है लास्ट में। देखिए स्टेट अटैक विक्टिम, पार्किंसंस डिजीज़, सिकल सेल डिजीज़, हीमोफीलिया, जो भी डिजीज़ उस खुदा न खास्ता उस बच्चे में होगी, तो वो यहाँ पे आप उसको चूज़ कर लेंगे। आपको सिर्फ चूज़ करना है, तो वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे मसला है, मान लीजिए इस जब आप यस करेंगे तभी आपको चूज़ करना है इसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसको कौन सी डिसेबिलिटी है। अगर ये बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो आपको नो पे चूज़ करना है। तो ज़्यादा एक ठीक ठाक बच्चा है, तो मैंने 2 यानी नो पे चूज़ किया, यानी चाइल्ड को कोई डिसेबिलिटी नहीं है। इसके बाद हमें नीचे जाना है नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़हन रखेंगे, ये चाइल्ड फंक्शनिंग है, डिसेबिलिटी अलग एक मसला है, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी होती है उन बच्चे के पास कितनी % है, क्या है। लेकिन यहाँ पे फंक्शनिंग, यानी अगर वो डिसेबल तो नहीं है, स्पेशली एबल्ड बच्चे वहाँ पे नहीं है,
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है उन बच्चों को। जैसे सीइंग में, अगर ये नॉर्मल बच्चा है लेकिन फिर भी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आती है सीइंग में, हियरिंग में, वॉकिंग, फाइन मोटर्स, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग। और जो नीचे है देखिए कम्युनिकेशन या कंसंट्रेटिंग, एक्सेप्टिंग चेंज, कंट्रोलिंग बिहेवियर, मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हर एक का ड्रॉप डाउन है, जहाँ पे आपको लगता है अगर ये हेड ऑफ़ द फैमिली मेंबर, इसका बाप जो है वो इन्फॉर्मेशन देखता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम सीइंग में अगर ड्रॉप डाउन मीनू को टैप करेंगे, ये है यस डिफ़िकल्टी, कैन नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लिखेंगे यस डिफ़िकल्टी है इसको, नो डिफ़िकल्टी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैन नॉट एट ऑल हाँ इसको पूरी यहाँ पे है। तो वो आप अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पे होगा तो वो आप चूज़ करेंगे। तो जो डिफ़ॉल्ट आएगा वो नो डिफ़िकल्टी सभी में आएगा। तो जो अब्दुल अहद बार साहब इसने बोला ज़ैद बिल्कुल इसको कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये सारे ये जो ऑप्शंस हैं में नो डिफ़िकल्टी ये ऑटोमेटिकली पहले से ही है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐप में है। जहाँ पे आपको कहीं आएगा कि इसको ये प्रॉब्लम, तभी आपको चूज़ करना है वॉकिंग, फाइन मोटर एक्स्ट्रा। तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, इज़ द चाइल्ड एंगेज्ड इन वर्क। तो ये किसी वर्क में एंगेज्ड नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वहीं से नो आ रहा है 2 पे। अगर ये मान लीजिए बच्चा जिसकी आप डिटेल भर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस वक्त 4 साल के बच्चे की, आपका 12 साल का होगा, 14 साल का बच्चा है, वहाँ पे उसने ड्रॉप आउट है वो। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन येस में डालना है कि ये ड्रॉप आउट क्यों है। 14 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा ड्रॉप आउट आपने वहाँ से दिखाया उसको, वो कहीं पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप येस, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वर्क स्टेटस ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज़, तो पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर लास्ट जो गया महीना उसका वर्क स्टेटस क्या कर रहा था उस महीने। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो राइट साइड में दोबारा एक एरो आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस जो 2-4 ऑप्शंस हैं वो आपके सामने देखिए। पहला कि ये वर्क में एंगेज है, एंगेज इन सम टाइप ऑफ, पहला नंबर आ रहा है एंगेज इन सम टाइप ऑफ पेड वर्क विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द फैमिली। दूसरा है एंगेज इन हाउस होल्ड कोर्स और सपोर्टिंग द फैमिली इन सम टाइप ऑफ अनपेड वर्क एट होम। तीसरा एंगेज इन सपोर्टिंग द फैमिली इन सम टाइप ऑफ अनपेड वर्क आउटसाइड द होम। चौथा नॉट एंगेज इन एनी टाइप ऑफ वर्क। तो जो भी अकॉर्डिंगली, तो मैं ये उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ, हालांकि मेरा जो कंसर्न कि हमारा बच्चा जो है वो 4 साल का, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो सर्विस होंगे अलग अलग बच्चे होंगे, आपको फेस करने होंगे। कभी कोई 10 साल, कभी 15 साल का भी ड्रॉप आउट हो सकता है किसी इलाके में। तो आप फिर उसको देखेंगे कि ये आउट ऑफ स्कूल है या एंगेज्ड है इस काम में। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली जो इन 4 में होगा, लिखना नहीं है, सिर्फ चूज़ करना है इन 4 में कौन सा बेस्ट रहेगा उसके लिए, तो वो चूज़ आपको करना होगा। तो यहाँ पे जो बच्चा है जैद की हम बात कर रहे हैं, एज चाइल्ड एंगेज इन वर्क, वो नो है, तो हम नो पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे वो किसी भी काम में एंगेजड नहीं है। और नीचे जो ऑप्शन है नेक्स्ट, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे जब क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है स्टेटस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। क्योंकि ये जो बच्चा है जैद जो है, ये अभी आउट ऑफ स्कूल है, 4 साल की इसकी उम्र है। तो ये अभी आउट ऑफ स्कूल है, ये अभी एनरोल नहीं हुआ है। तो अब ये कहीं पे हो सकता है, क्योंकि 4 साल का है, शायद कहीं पे हो। तो यहाँ पे देखिए अब स्टेटस हमें देना है इसका। हालांकि यहाँ पे क्यों दिखा रहा है आउट ऑफ स्कूल, क्योंकि ये अभी फॉर्मली स्कूल नहीं है, ये अभी दूसरी जमात तीसरी जमात में नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें स्टेटस देना है। इसी तरह उस बच्चे का भी आएगा जो आउट ऑफ स्कूल होगा। तो यहाँ पे देखिए करंटली एनरोल्ड इन आउट आंगनवाड़ी सेंटर, AWC आंगनवाड़ी सेंटर। तो इस पे अगर आप करेंगे, आप बोलेंगे नहीं ये बच्चा, आपने घर वाले से पूछा अब्दुल बात साहब से कि ये कहाँ पे पढ़ रहा है, उसने बोला नहीं ये आंगनवाड़ी में नहीं, ये किसी प्राइमरी स्कूल में है, ये प्राइमरी स्कूल में है, फिर स्कूल में है कहीं पे। तो जितनी भी ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे जब आप इस पे टैप करेंगे राइट साइड। करंटली एनरोल्ड इन आंगनवाड़ी, करंटली एनरोल्ड इन प्राइमरी क्लासेस, करंटली एनरोल्ड इन स्कूल एंड अटेंडिंग रेगुलरली, करंटली एनरोल्ड इन स्कूल बट हैज़ नॉट एंड। तो ऐसे ही तकरीबन 6-7 ऑप्शन। और 8वां देखिए नेवर एनरोल्ड, नहीं ये भी बिल्कुल ही कहीं पे नहीं गया, ना तो स्कूल जा रहा है ना आंगनवाड़ी में दारिश है, इसके एनरोलमेंट नहीं है, कहीं पे इसका अंदराज नहीं है। या रिपीटर, देखिए रिपीटर यहाँ आपको जहन में रखना है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा जहन में आपको रखना है। रिपीटर जो 9th वाला ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटर जो है, रिपीटर हम किस
को बच्चे को लिखेंगे। देखिए कोई बच्चा है जिसको जो ड्रॉप आउट हुआ है, मान लीजिए उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था या 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो वो वहाँ पे फेलियर आ चुका है उसका। तो फेलियर जब वहाँ पे आ चुका, तो ना हम उसको अब 9th में 10th में रख सकते, ना 11th में रख सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से अभी वो उसको क्वालीफाई नहीं कर सका 10th एग्ज़ाम। इसी तरह 12th बच्चे को, तो यहाँ पे उसको आप रिपीटर में डालेंगे। जी हाँ, उसको रिपीटर में आपको डालना है। तो बाकी जो भी ऑप्शंस हैं, तो जिन बच्चों के लिए, तो वहाँ उनको लिखेंगे। तो आप मान लीजिए जो हमारा ये बच्चा है, तो ये यहाँ पे है एनरोल्ड, करंटली एनरोल्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर। तो यहाँ पे मैं, इसने कहा अब्दुल हक बादशाह, ये करंटली एनरोल्ड इन प्री प्राइमरी क्लासेस की स्कूल में है, प्री प्राइमरी क्लास में, तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आ रहा है करंटली एनरोल्ड इन क्लास। अब किस क्लास में, तो प्री स्कूल में है, तो प्री स्कूल, क्योंकि क्लास 1, क्लास 2, 3rd, 4th, 6th, 7th, 10th तक, क्योंकि ये भी 4 ईयर्स का है, तो इसने कहा ये प्री स्कूल में है, तो मैंने प्री स्कूल पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए करंटली एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में है। अब यहाँ ड्रॉप डाउन, वहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है गवर्नमेंट पे आ रहा है, गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल जो हमारा स्कूल होता है 10 बजे से 4 बजे तक जहाँ हम जाते हैं। उसके बाद दूसरा है गवर्नमेंट एडेड नॉन रेजिडेंशियल। तो गवर्नमेंट एडेड जो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन गवर्नमेंट एडेड होते हैं। प्राइवेट अनएडेड जो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो प्राइवेट होते हैं, अनएडेड। जो रेजिडेंशियल स्कूल है जैसे कि केजीबीवीज़ जो है, या रेजिडेंशियल और भी स्कूल हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो जो जहाँ पे बच्चे वहीं पे उनका लॉजिंग और बोर्डिंग होता है, खाना पीना भी वहीं पे और रहना भी वहीं पे होता है उन बच्चों को, तो वो रेजिडेंशियल स्कूल माने जाते हैं। इसी तरह मदरसा, मदरसा आप ज़्यादा जहन में रखेंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होंगे, वो मदरसा। और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि कहीं कहीं पे है, जो स्कूल्स में ही चलते हैं स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो वो है 6th वाला। 7 ओपन स्कूलिंग जो एक ऑप्शन है, और 8th है वोकेशनल टेक्निकल कोर्स फ्रॉम आईटीआई पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, और कॉलेज फॉर ग्रेजुएट्स। तो ये वाला ऑप्शन जो भी आपको एज अप्रोप्रिएट वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप वहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल इस बच्चे का था, तो इसने बोला ये गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, 10 से 4 जो है, तो वो गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल है। तो ये देखिए ये ऑप्शन ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट रीज़न फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, ये भी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ये हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि ये नहीं है, ये बच्चा ना ड्रॉप आउट है, ये तो कहीं पे है, इसलिए ये वाले ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चा ड्रॉप आउट होगा, इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आपको चूज़ करना है कि ड्रॉप आउट क्लास किस क्लास में इसने छोड़ा। अगर उसने 5वीं में छोड़ा, 6ठी जमात में छोड़ा, 7th 8th, इसी तरह फिर वहाँ पे फर्स्ट रीज़न फॉर नॉट बीइंग स्कूल, रीज़न भी आपको सिलेक्ट वहाँ पे करने होंगे, जो रीज़न वहाँ ड्रॉप डाउन में होंगे, अकॉर्डिंगली वो रीज़न आप लिखेंगे और चूज़ करेंगे। देखिए इसके बाद जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए अब नेक्स्ट पे जब हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है डज द चाइल्ड ट्रैवल आउटसाइड द विलेज लोकेलिटी टू स्कूल। क्या ये बच्चा जो है, अगर इसका अब एडमिशन है एक गवर्नमेंट स्कूल में, क्या है वो स्कूल इसके गांव में है, इसी लोकेलिटी में, इसी विलेज में, या उसको कहीं पे जाना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट आता है नो, यानी इसी के गांव में है, नज़दीकी है। अगर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा तो उसका एडमिशन हो चुका है, चाहे छोटा है या बड़ा है, ये आपको ज़हन में रखना है। यहाँ पे 4 साल का है ज़ैद, कहीं पे 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का कोई बच्चा है जो अलग अलग क्लास में है। अगर उसको कहीं पे जाना होगा, तो वो भी यहाँ पे आपको फिल करना है। मान लीजिए अगर ये कोई 8 साल दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, तो आपको येस चूज़ करना होगा, यानी इसको अब लोकेलिटी जाना होता है स्कूल के लिए। जब आप येस चूज़ करेंगे, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नीचे आप देखिए वहाँ पे वॉक लिखा है, राइट साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे टैप करेंगे तो अब जाता से बाहर जाता है दूसरे गाँव में, एक दूसरी जगह पे तो कैसे जाता है, बाय वॉक, पैदल जाता है, बाइसिकल, साइकिल रिक्शा, स्कूटर, टू व्हीलर, ऑटो टेम्पो, कार, जीप, स्कूल बस, बस अदर देन स्कूल बस, एनी अदर। तो जिस तरीके से भी ये जाता है आपको वो चूज़ करना होगा। तो अगर वॉक ही जाता है, मान लीजिए वॉक, तो वहाँ पे वॉक, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हाउस होल्ड मिलेगी इस हेड से, तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। और जब आप लिखेंगे ये जा रहा है दूसरे इलाके में अपने लोकेलिटी, तो फिर आपको नीचे देखिए स्कूल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स भी लिखनी होगी। मान लीजिए इसको 1 किलोमीटर जाना है, तो आप 1 किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर्स, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। देखिए 1 किलोमीटर को जाना पड़ता है, तो वो आप लिखेंगे। अब ये जो कंसर्न बच्चा है, मान लीजिए इसका जो स्कूल है जहाँ पे एडमिशन हुआ है इसका पर स्कूल में, तो वो अपने गांव में अपनी लोकेलिटी में है, तो यहाँ पे मैं 2 चूज़ करूँगा।
लेकिन जिसके लिए यस मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको बाकी 3 ऑप्शंस भी ज़रूर फिल करने होंगे। तो यहाँ पे ज़ैद जो है वो अपने गाँव में एक लोकल स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट लोकल स्कूल में है, तो वहाँ पे हम 2 चूज़ करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है चाइल्ड स्टेटस का आ रहा है। अब चाइल्ड स्टेटस इस बच्चे का क्या है? आप देखिए यहाँ पे पहला नन है, इसमें कोई भी स्टेटस नहीं है। जो बाकी नीचे देखिए चाइल्ड लेबर में मत है इसका स्टेटस, अर्बन डेप्राइव्ड चिल्ड्रन, ऑर्फन, सिंगल चाइल्ड पैरेंट मत है ये बच्चा, मैनुअल स्कैवेंजर चाइल्ड, HIV एड्स अफेक्टेड चाइल्ड, नोमैडिक चाइल्ड चिल्ड्रन, प्रिमिटिव चाइल्ड चिल्ड्रन, ब्रिक किलन सेंटर्स जो कि हमें सर्वे करनी है, तो ब्रिक किलन में वो भी हो सकता है, होटल चिल्ड्रन इन एनी अदर वर्क साइट सेंटर। तो जो भी इस बच्चे का होगा, ब्रिक किल्न्स में है, कोई कहीं होटल में काम करता है, कहीं दूसरी जगह पे, तो वो अगर स्टेटस होगा वो आपको चूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये बच्चा था, ये ब्रिक किल्न में काम कर रहा था, अगर मैं दूसरा कोई बच्चा ले लूँ तो मुझे यहाँ पे टैप करना, देखिए ब्रिक किल्न सेंटर से उस बच्चे के लिए जो वहाँ जो ब्रिक किल्नर्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए ये आपको चूज़ करना होगा। क्योंकि ज़ैद जो है कंसिडर ये इसका कोई भी स्टेटस नहीं है, नन में आएगा, तो पहला वाला आपको चूज़ करना होगा। जिस बच्चे को कोई नीचे वाला स्टेटस नहीं है तो नन आपको चूज़ करना होगा, तभी आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकेंगे, वरना नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने नन चूज़ किया और उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, वेदर चाइल्ड इज़ ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड। क्या इस बच्चे ने यहाँ पे छोड़ा है ये स्कूल कोविड की वजह से? अगर आपको कहीं हाउसहोल्ड में इन्फॉर्मेशन मिलती है, हाँ भाई इसने पिछले 30 दिन से या है ड्यू टू कोविड, तो वहाँ पे आप रीज़न्स देंगे। पहले तो आपको फिर यस यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्योंकि बच्चा ये ड्रॉप आउट नहीं है, यहाँ पे देखिए मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे यस ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्कूल है, एक प्री प्राइमरी स्कूल में है, तो ये ड्रॉप आउट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे ना तो रीज़न्स देने हैं, लेकिन जो ड्रॉप आउट होगा नीचे देंगे और फिर रीज़न नीचे लिखा हुआ है, रीज़न इफ चाइल्ड स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। फिर आपको नीचे जो है तो उनमें से एक चूज़ करना होगा, जो एप्रोप्रिएट होगा तो वो आप करेंगे। यहाँ पे नो है तो 2 में यहाँ पे लिख के हैं, तो नीचे हम जाएँगे नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटजी फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब इस स्कूल ये जो बच्चा है तो यहाँ आपको इसको कहाँ पे डालना है? यहाँ पहला है एडमिशन। देखिए यहाँ पे पहले हमने देखा वो प्री स्कूल में है, तो यहाँ पे दोनों पे आप मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर आपको दिखाई, लेकिन कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है, ना तो ड्रॉप डाउन आ रहा है मीनू ना कुछ। तो ये वाला ऑप्शन सभी उन बच्चों के लिए बंद हो जाएँगे। यहाँ पे कोई आपको ना तो चूज़ करना ना कुछ होगा। ये दोनों लॉक्ड रहेंगे उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी किसी स्कूल में है, चाहे प्री स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी किसी क्लास में जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल है अपने अपने स्कूल में, तो उनके लिए यहाँ पे ये दोनों लॉकट रहेंगे। यहाँ पे कोई नहीं आपको चूज़ करना होगा। आपको सीधे नीचे देखिए अब आ रहा है कंप्लीट भी जाना। बच्चा ड्रॉप डाउन जो ड्रॉप आउट होगा, जो आउट ऑफ स्कूल होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। जो अभी ना तो आंगनवाड़ी में आपने उसको कहीं पे डाला है, नेवर एनरोल्ड जो होगा, या जो ड्रॉप आउट हुआ आप कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन उसके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो फिर आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ पे इसको डालना चाहते हो, फिर स्कूल में, किस क्लास में, या अगर आप इसकी एज है 9 ईयर्स 10 ईयर्स, उसी हिसाब से फोर्थ फिफ्थ जिस क्लास में उसको डालना होगा, तो ये आपके लिए फिर अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे ये बच्चा ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो जो भी बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि हर एक स्कूल जाते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे आपको आएंगे तो उनके लिए ये लॉक रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्कूल में वहाँ पे एडमिट है। तो नीचे आपको क्या आ रहा है, कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि एक बच्चा हमारा आ चुका है ज़ैद, अब हमें एक बच्चे की यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि हमने 3 to 5, आप देखिए हम समरी में देख सकते हैं 3 to 5 एक आ चुका है, लेकिन अभी हमारा 6 to 10 नहीं आया है। तो हमें यहाँ पे स्टेप दिखा रहा है दूसरा, स्टेप 2 ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, अभी सबमिट नहीं आया है, क्योंकि हमने दिखाया कि इस घर में 2 बच्चे हैं और ये ऐप खुद ब खुद वहाँ पे तब सबमिट बटन नहीं दिखाएगी जब तक आप दूसरे बच्चे का यहाँ पे डेटा सबमिट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल वही प्रोसेस करना है, हम जल्दी से ही प्रोसेस करेंगे दूसरे बच्चे के, जो इसकी बेटी है। तो स्टेप 2 पे दोबारा हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हाउस होल्ड नंबर आ रहा है ऊपर 009, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद सीरियल नंबर आ गया बच्चे का, ये है 101, पहले का था 100, इसका है 101। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद नेम ऑफ़ द चाइल्ड, ये एक गर्ल है, तो मान लीजिए इसका नाम, हम यहाँ पे इसने हाउस होल्ड अब्दुल अहद साहब ने इसका नाम बताया।
तो इसका नाम अदीबा इसने बोला। तो इसके बाद हम पूरा नाम लिखेंगे जो भी होगा, यहाँ पे डेमो के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप फिर इसका नाम जो भी अदीबा जान या इसके फादर का नाम साथ होगा तो वो आप लिखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद फादर्स वहीं से आ रहा है क्योंकि पहले हमने वहाँ पे फिल हम कर चुके हैं अब्दुल अहद बाट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मदर्स नेम भी आ चुका है वहाँ पे क्योंकि पहले बच्चे का हमने ये डिटेल्स दे दिए तो वो भी आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे। इसके बाद वही प्रोसेस जो आप पहले बच्चे के लिए हैं, स्टेटस ऑफ आधार, जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ इसके पास आधार है तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे चूज़ करूँगा तो वो नंबर 1 है, आधार इज़ अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, तो वो पहला चूज़ करेंगे अगर इसके पास आधार है। इसके बाद नीचे हम जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो इस बच्चे का हम डेट ऑफ बर्थ जो मैंने पहले कहा है कि आपका ये सर्टिफिकेट जो भी होगा डॉक्यूमेंट उनसे देखना है पहले क्या है डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे फिर लिखना नहीं, आपको चूज़ करना है। मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ जो है आप वो चूज़ कर लेंगे। तो 31 मार्च 2014 है इसका। फिर नीचे देखिए राइट साइड में सबमिट करेंगे हम, यहाँ पे आ गए तो इसकी एज जो है 7 ईयर्स, तो ये 6 to 10 ईयर्स में आ गई ये जो बच्ची है इसकी। यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो गया। तो जैसे मैंने पहले कहा है आपको जो भी यहाँ पे इनमें होगा जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा वो आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट थी तो आप एक ही चीज़ आएंगे, आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए जेंडर क्योंकि फीमेल है तो यहाँ पे 2 आप चूज़ करेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंगली हम नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्योंकि ये भी ऑटो कैलकुलेट ऐप ने कर लिया। यहाँ पे नेवर मैरिड आ रहा है, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लॉक्ड रहेगा, नेवर मैरिड यहाँ पे रहेगा। नीचे जाएंगे हम, नेक्स्ट द चाइल्ड हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वही पहले जो मैंने कहा अगर इसके पास है तो वो आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ब्लाइंडनेस जो भी 21 डिजीज़ है तो वो जाएंगे, फिर यस चूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो 2 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आप 2 पे और नीचे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखिए चाइल्ड फंक्शनिंग जो है पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम इसको है फंक्शनिंग में तो अगर है तो वो आप अकॉर्डिंगली जहाँ पे है वॉकिंग, हियरिंग, फाइन मोटर तो वो आप चूज़ करेंगे। अगर इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप चूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा कि नो डिफ़िकल्टी आ रही है हर जगह तो वो ऐसे रहने देंगे और नीचे जाएंगे हम नेक्स्ट पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है इज़ द चाइल्ड एंगेज्ड इन वर्क, वही जो पहला ऑप्शन है हर बच्चे के लिए यही ऑप्शन आएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार नहीं आएगी क्योंकि आपको अंडरस्टैंड एक बार अगर हो गया तो फिर ये हर एक बच्चे की आप जल्दी से बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और जल्दी से इसको सिलेक्ट भी करेंगे। देखिए इज़ द चाइल्ड एंगेज इन वर्क, तो ये किसी वर्क में ये बच्ची इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पे नीचे जाना है, 2 पे चूज़ करेंगे। अगर 1 होगा येस तो फिर आपको अगर किसी में है तो वहाँ पे आपको जिस बच्चे का येस आप लिखेंगे तो उसके ड्रॉप डाउन में आपको रीजन्स भी वहाँ पे चूज़ करने होंगे तब जाके नीचे नेक्स्ट पे। क्योंकि मैंने 2 चूज़ किया, इसने बोला अब्दुल अहद बाट साहब किसी कर वर्क में एंगेज नहीं है तो नीचे नेक्स्ट। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसका भी है कि ये कहाँ पे है इस वक्त, तो इसकी उम्र जो 7 साल है तो करंटली कहाँ पे है। तो हमने अब्दुल अहद बाट से पूछा कि बाट साहब ये कहाँ पे आपकी बच्ची, तो इसने बोला यहाँ पे एक स्कूल में जाती है, एक स्कूल वहाँ पे इसका एडमिशन है। तो कहाँ पे है, करंटली एनरोल्ड इन स्कूल एंड अटेंडिंग रेगुलरली, एक स्कूल जाती है जो कि मैक्सिमम बच्चों को आपको लिखना होगा स्कूल में उनका एडमिशन होगा, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। तो लेकिन और रेगुलर वो स्कूल जाते होंगे, मैक्सिमम बच्चों का यही लिखना है। कहीं कहीं पे जो आउट ऑफ स्कूल होंगे ड्रॉप आउट तो उनका वहाँ पे दूसरा आ सकता है, तो मैक्सिमम बच्चों का यही आपको होगा। तो इसके बाद करंटली एनरोल्ड इन क्लास, तो अगर एज के हिसाब से तो आप देखेंगे किस क्लास में है वो तो आपको हाउस होल्ड बता सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने बोला कि 2nd क्लास में है तो आपने 2nd यहाँ पे चूज़ करना है या 3rd में, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको हाउस होल्ड देगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मान लीजिए ये जो बच्ची है ये 2nd क्लास 2nd में यहाँ पे पढ़ रही है तो मैंने 2nd। आप देखिए यहाँ पे करंटली एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, आपको वो भी चूज़ करना है कि किस इंस्टीट्यूट में है। गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल जो ही वो पहले हम अभी बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल, प्राइवेट अनएडेड, गवर्नमेंट एडेड, रेजिडेंशियल स्कूल, मदरसा, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, तो जो भी अकॉर्डिंगली आपको वो चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे ये एक गवर्नमेंट स्कूल में है तो गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल तीनों इसके लिए लॉकड रहेंगे क्योंकि ये ड्रॉप आउट नहीं है। तो नीचे जो तीनों ऑप्शन है ये इसके लिए लॉकड रहेंगे। अब नीचे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डज द चाइल्ड ट्रैवल आउटसाइड द विलेज लोकेलिटी, अगर येस तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, फिर आपको
दिखाना होगा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ से किस तरीके से वहाँ पे पहुँचती है, पैदल, गाड़ी में, साइकिल में, और फिर डिस्टेंस भी आपको लिखनी होगी, तब जाके नीचे नेक्स्ट दबा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसने बोला नहीं ये यहीं पे पढ़ते हैं अपने लोकल स्कूल में, नज़दीकी अपने गाँव में ही स्कूल है, तो आप 2 चूज़ करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद दोबारा में वो चाइल्ड स्टेटस आ जाएगा जो हम बात कर चुके हैं पहले, तो आपको यहाँ आप दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो भी स्टेटस होगा तो वो आपको चूज़ करना है। अगर कोई स्टेटस नहीं है इनमें नीचे 1 से लेकर 11 तक, तो आपको 0 चूज़ करना है, नन, इसका कोई स्टेटस इनमें नहीं है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए वेदर द चाइल्ड इज़ ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल, तो ये इसके लिए लॉकड रहेंगे क्योंकि ये एनरोल्ड है इसके लिए, तो ये ड्रॉप आउट नहीं है। ये ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ये 2 ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगे, बाकी के लिए लॉकड रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप टैब भी करेंगे, मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए स्ट्रेटजी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मेन स्ट्रीम उस बच्चे में है, मेन स्ट्रीम है, ये एक एनरोल्ड बच्ची है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम दोनों। देखिए यहाँ पे दोनों ये जो नीचे है 1 और यहाँ पे एडमिशन AWC या 1 to 3 मंथ्स दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों लॉकड रहेंगे क्योंकि ये इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है, एक स्कूल में है, स्कूल जाती है रेगुलरली, तो ये दोनों लॉकड रहेंगे, ये आउट ऑफ स्कूल बच्ची नहीं है। हाँ, जिन बच्चों का आप पहले दिखाएंगे वो ड्रॉप आउट है या नेवर एनरोल्ड है, तो उनका यहाँ पे दोबारा मैं बोलना चाहूँ, उनके लिए दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे, और आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ पे इनको डालना है, आंगनबाड़ी में या एज अप्रोप्रिएट क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हाउस होल्ड बोलेगा आपको उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे दोनों इस वक्त नॉट एप्लीकेबल है, ये लॉकड है, तो हम नीचे कंप्लीट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आराम के साथ आप देखिए पहला स्टेप हो चुका है, अब्दुल बाट साहब वो आ चुके हैं, इसके चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एज ग्रुप में आप देखिए समरी में आप देख सकते हैं, पहला आ रहा है 3 to 5 में 1 आ रहा है, और नीचे देखिए आप को 6 to 10 में 1 आ रहा है, और नीचे टोटल 2 टोटल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए बच्चे का एक 100 जिसका नंबर है जैद, एक लड़का है, और 101 अदीबा, ये एक बच्ची है, ये एक फीमेल स्टूडेंट है, फीमेल, ये एक बड़ी है, लड़की है। आप देखिए यहाँ पे इतनी ही फैमिली मेम्बर से नीचे आप देख सकते हैं, अब क्या बटन आ रहा है, अब स्टेप 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे एड जायर नहीं आ रहा है, अब सबमिट आ रहा है। तो यहाँ से हमें इस घर की, इस हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब इस घर की इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पे। अगर नेट आपका चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी पोर्टल पे। तो फिर अगर कोई भी मसला नहीं है, अगर इसी तरह आपने 10 20 या 150 घर का कर लिया, फिर अगर आपकी ऐप डिलीट भी हो जाएगी तो डेटा फिर भी पोर्टल पे पहुंच जाएगा। आप फिर दोबारा फ़ोन से डाउनलोड करके तलाश लॉगिन करके यूज़र नेम पास, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकेंगे। तो ये ऑटोमेटिक, हाँ, अगर नेट आप जब आप सर्वे कर रहे हैं, सर्वे तो ऑफलाइन भी हो सकती है, ये ऐप सारा डाटा कैप्चर कर लेगी ऑफलाइन में। अगर नेट नहीं भी चल रहा है, ये भी ध्यान में रखिए, अगर नेट नहीं चल रहा है किसी भी वजह से, फिर भी आप ये ऐप इसको यूज़ कर सकते, सारा डाटा ये कैप्चर कर, लेकिन ये ऑफ। फिर क्या होगा मसला कि अगर आपने नेट कनेक्ट नहीं किया, अगर आपकी ऐप डिलीट हो जाती है, इसका डेटा डिलीट हो जाता है, तो सारा जो काम आपने किया होगा, तो वो उसका खदशा रहेगा कि वो डिलीट भी हो सकती है। अगर डेटा भी आप या फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे या फ़ोन गुम जाएगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेहतर यही है कि अगर नेट आपका जुड़ा हुआ है, आपकी कनेक्टिविटी है इंटरनेट के साथ, तो आप साथ ही में बिल्कुल ये साथ करते जाइए, और लास्ट में सबमिट, जब आप एक हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन करेंगे कंप्लीट, तो बिल्कुल ये ऐप ऑटोमेटिकली दिखाएगी कि सबमिट। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे 4 अफराद थे, 2 ही बच्चे थे 3 to 18 ग्रुप में, उनकी हमने डिटेल भर दी, जैद और अदीबा। अब नीचे सबमिट आ रहा है। यहाँ पे आपको जहन में रखना है, मैंने छोटी एक फैमिली का यहाँ पे भरा है, कहीं पे 5 अफराद 10 अफराद हो सकते हैं, 15 अफराद, जितनी बड़ी फैमिली होगी, लेकिन आपको डेटा सिर्फ 3 to 18 जो ईयर जो है 20 ईयर्स 22 ईयर्स, तो वो उन बच्चों का वहाँ पे आपको डालना है। तो उस का डाला, फिर दूसरे बच्चे, इसी तरीके से आप हर एक बच्चे का डालेंगे, चाहे आप या बड़े बच्चे से स्टार्ट कीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप वो डाटा डालते जाएंगे। बच्चे होंगे, जब चारों बच्चों का एक फैमिली में आप डालेंगे तभी सबमिट बटन आएगा। अगर 3 होंगे, आपने 3 दिखाए हैं इस फैमिली में एज ग्रुप के हिसाब से, जब तक आप तीनों बच्चों का डेटा नहीं डालेंगे तो तब तक सबमिट बटन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, तभी बच्चों को, तब तक स्टेप 2 आता रहेगा, ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। जब आपने सब बच्चों का यहाँ पे डेटा भर दिया, तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे फिर हमें सबमिट करना है।
यहाँ पे देखिए थैंक यू योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जब आप नेट से कनेक्ट होंगे तो यही इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, यही मैसेज आपको भी डिस्प्ले होगी। इस हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है, यानी ये सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है थैंक यू योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये मतलब है कि इस हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन सर्वे कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ओके आप करेंगे क्लिक। तो यही एक तरीका है। देखिए अब आप फिर जब आप इसकी सबमिट करेंगे, दोबारा आप यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन ये आउट ऑफ स्कूल सर्वे, यहाँ पे पहला जो पेज हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे दोबारा आप आ जाएंगे। जहाँ पे वो येलो कलर का बटन है नीचे जिसमें प्लस है, आप दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। देखिए अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब हमें दूसरे घर के पास जाना है तो उसकी आप डिटेल लेनी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे नीचे जो सर्कुलर ये बटन है, इस पर हमें, अब हम दूसरे घर के पास गए क्योंकि पहला घर तो हो गया, सबमिट हो गया। अब दूसरे घर के पास जाना है, अब हमें बिल्कुल इसी तरह दूसरे घर के पास जब हम जाएंगे तो ये येलो कलर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेप 1 दोबारा आएगा। देखिए आप आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। स्टेप 1 ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, फिर चाइल्ड इन्फॉर्मेशन समरी, फिर नीचे आएगा स्टेप 2 ऐड चिल्ड्रन। तो वही प्रोसेस जो हमने अब्दुल अहद भट्ट साहब जो पहला हाउस होल्ड है, वही तरीका बिल्कुल आपको करना है। और इसी तरह हर एक घर को करते करते जाना। जो आपके 150 हाउस होल्ड्स या कहीं पे कम भी हो सकते हैं किसी सर्वेयर को, तो वो आपको सारे करने हैं, प्रोसेस कंप्लीट करना है। जब फैमिली की आप डिटेल भर देंगे, बच्चों की करना है, नेट अगर कनेक्ट होगा तो आपको सबमिट करना है, तो वहाँ प्ले होगी, तो वहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले होगी कि आपका जो यहाँ पे ये डेटा है तो वो सबमिट हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली आप वो वहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे। तो यहाँ तक जो ये मेन काम है, मेन वर्क है किनका, सर्वेयर्स का। जो टीचर हजरात, रेस्पेक्टिव टीचर हजरात जिनको काम दिया गया है एज सर्वेयर का, तो उनके लिए ये काम है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, प्लानर्स। जी हाँ, प्लानर्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो हैं, तो उनको क्या काम करना है के बाद जब उनके पास सर्वे आ गई। अब एक मान लीजिए मैं सर्वेयर था, मैंने इसी तरह एक घर, 2 घर, 3 घर, फिर चाहे 2 दिन 4 दिन जितना भी टाइम होगा, जितनी भी गाइडलाइंस ऊपर होंगी, जितने दिनों में कंप्लीट करने हैं, तो सर्वेयर ने कर दिया वो काम कंप्लीट। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पासवर्ड दिया जाएगा। तो करना है, तो यहाँ तक सर्वेयर का काम था। इसके बाद हम देखेंगे आप क्या करना है। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उसको क्या करना है, तो उसको जो पहला काम करना है, उसको इस सर्वेयर की जो ये टीचर है, इसने जो सर्वे की है, तो उसको क्या करना है, अप्रूव करनी है। हर एक हाउस होल्ड को एक एक करके अप्रूव या डिसअप्रूव करना है। अगर कहीं पे इंसफिशिएंट होगी इन्फॉर्मेशन तो पहला वहाँ पे काम करना है, आपको अप्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ जल्दी से, और हम देखेंगे कि जो प्लानर्स हैं, तो प्लानर्स कैसे यहाँ पे काम अपना कर सकते हैं, उनको क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर एज प्लानर भी लॉग इन करना है। सर्वेयर्स को कोई ज़रूरत नहीं कि वो लॉग आउट करें, क्योंकि अगर हाँ कोई ऐसा सर्वेयर हो सकता है जो खुद ही प्लानर है, तो वो लॉग आउट कर सकता है। फिर अप्रूव करने के लिए उनको, या फिर एनरोल करने के लिए उनको लॉग इन भी करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है, फिर एज ए प्लानर लॉग आउट करना है। अभी मैं सर्वेयर था तो मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगा यहाँ पे। तो देखिए मैं लॉग आउट हो गया इस ऐप से। लेकिन जहन में रखिए, जो प्लानर्स हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको कहाँ पे अप्रूव डिसअप्रूव करना है। देखिए तलाश ऐप उन्होंने भी डाउनलोड करनी है, लेकिन यहाँ पे वो पहला जो स्टेप है अप्रूव डिसअप्रूव का, वो नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। के लिए क्या करना होगा, तो उनको यहाँ पे वो काम करने के लिए उनको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। तो क्रोम ब्राउज़र में उनको जाना होगा। तो उसके लिए देखिए हम वो प्रोसेस जान लेते हैं। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैं, एज ए प्लानर काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा। देखिए आपको यहाँ से तलाश ऐप से निकल के
एज ए सर्वेयर में था, अब मैं बिल्कुल एज मान लीजिए एक प्लानर हूँ। मेरी सर्वेयर जो मेरे इलाके में जो टीचर है सर्वेयर, उसने सर्वे कर दिया, अब मुझे वो अप्रूव डिसअप्रूव करनी है। ये पहला स्टेप आपको क्रोम ब्राउज़र में या लैपटॉप पे करना होगा। अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र वहाँ पे, तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बाहर निकलते हैं इस ऐप से और हम अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा है क्रोम, तो क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो मैं इस पे टैप करूँगा क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जब आप आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे पोर्टल तलाश JK.org। ऊपर आप लिख सकते, अगर इतना भी आप लिखेंगे तलाश TALAASH JK.org, तो फिर भी आप इस पोर्टल पे आएंगे। या अगर आप पूरा लिखेंगे पोर्टल PORTAL.TALAASHJK.org, तो यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये इसका इस पोर्टल का जो मेन पेज है, यहाँ पे आप लैंड करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये है, उसके लिए ये ध्यान में रखेंगे कि उनको अपना काम कैसे करना है। जब उनके इलाके की, उनके हैबिटेशन की सर्वे हो चुकी है, सर्वे ने बोला कि मैंने अपना इलाका कंप्लीट किया, सारी सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्रोसेस है, चाहे उस सर्वे में 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, या जितना टाइम एज़ पर जो हायर ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटी जो वो गाइडलाइंस होंगी, उसके बाद जो काम एक प्लानर को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को करना है, तो वो क्या करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अपने क्रोम में जाना होगा अप्रूव डिसअप्रूव करने के लिए, फिर ये वाला काम करके आपको दोबारा फिर तलाश ऐप में जाना होगा। लेकिन अप्रूव डिसअप्रूव का ऑप्शन आपकी ऐप में अवेलेबल नहीं है। तलाश ऐप में आप अप्रूव डिसअप्रूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तलाश ऐप में। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो लॉगिन, तो नीचे देखिए लॉगिन के नीचे आ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपके जोनल नोडल ऑफिसर जो हैं कंसर्न, उनसे मिल जाएगा। आपको जो कम्युनिकेट किया जाएगा आपको वो आपको मिल जाएगा। जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी उसकी मतलब गाइडलाइंस होंगी जो हमें पहुंचेंगी हायर आपसे, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास जो होगा, तो आप वो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे फिल करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक अवेलेबल है एज ए डेमो, तो मैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ। और फिर नीचे देखिए साइन इन पे आपको क्लिक करना है। देखिए हम साइन इन हो चुके हैं। इस यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम साइन इन हो चुके हैं। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये वाला होम पेज आ रहा है, जेके तलाश, आप देख सकते हैं होम पेज आ रहा है। हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ अपने इलाके की जो सर्वे है उसको एक्सेस कर पाएंगे। एज ए प्लानर मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको पासवर्ड यूज़र नेम जो आपका स्वीकार होगा सिर्फ आपको वो मिलेगा। आप उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं उस टाइम जब आप मिलेगा। वो आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी कैसे आपको लॉगिन करना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। तो वो एक स्वीकर आपका पासवर्ड रहेगा। आप सिर्फ एक HI उसको एक्सेस कर सकेगा इस डाटा को, तो जो आपको मिल जाएगा इन फर्दर कम्युनिकेशंस। तो मान लीजिए जब आपको मिला, फिर आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपने एंटर करके लॉगिन करके आपने यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे होम पे, तो यहाँ पे ऊपर जो 3 लकीरें हैं आप अगर देख पा रहे हैं, तो इन 3 लकीरों को आपको क्लिक करना है राइट साइड में ऊपर। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 लकीरें जो ऊपर है, 4 लकीरें आ रही हैं ऊपर राइट साइड में, जहाँ पे थोड़ा सा शेयर ऑप्शन आ रहा है ये डेमो के लिए। नीचे देखिए डैशबोर्ड आ रहा है, हाउस होल्ड डैशबोर्ड, चाइल्ड डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, रेवेन्यू विलेजेस वार्ड्स रिपोर्टेड आउट ऑफ स्कूल चैनल। तो इनके साथ आपको कुछ भी अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है नीचे सर्वे। देखिए सर्वे आ रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है सर्वे। क्योंकि आपको पहला ऑप्शन जो करना है, आपको क्या करना है कि आपको एक पर्टिकुलर हैबिटेशन की, जहाँ के आप जो आपका हैबिटेशन एरिया है, तो आपको जो सर्वे हो चुके हैं, एक टीचर ने सर्वे की है, तो आपको उसको क्या करना है, अप्रूव या डिसअप्रूव करना है। तो आप सर्वे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए सर्वे पे जब आप क्लिक, नीचे आएगी इन्फॉर्मेशन, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, चिल्ड्रन रिपोर्टेड बाय अदर्स। तो आपको पहले पे जो हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको वही अप्रूव डिसअप्रूव करनी है, हर एक हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपके सर्वेवर ने की है, तो आपको वही अप्रूव डिसअप्रूव करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे।
देखिए जब आप हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो नाम आ रहा है ये एक डेमो के लिए है। फिर आपको बहुत से ऑप्शंस आएंगे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जोन वगैरह, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ चुका होगा। तो हैबिटेशन में देखिए अभी हमने हैबिटेशन वहाँ पे ली थी, तो वो मैं वही डार मोहल्ला को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप अगर पर्टिकुलर कोई आप हैबिटेशन, अगर 1-2 हैबिटेशन आपके अंडर आ रही हैं तो आप वो पर्टिकुलर हैबिटेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन की हैबिटेशन दी गई है। इसलिए मैं हम जिस जहाँ पे हमने काम किया तो वही मैंने हैबिटेशन चूज़ की, डार मोहल्ला। इसके बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं तो ये वाला डेटा आएगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए आप नीचे हाउस होल्ड 009 जो अभी हमने किया आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला नंबर 1 009 अब्दुल अहद भट्ट हाउस होल्ड हेड, जो अभी मेरे सर्वेयर किया। इसी तरह उसने नीचे भी बहुत से घर हैं, तो उसने 150 घर का क्या होगा देखिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ अब्दुल अहद भट्ट, इससे आपको पता चला कि अभी हमने एज ए सर्वेयर यही काम किया था। और एज ए प्लानर जब उसने कहा कि हाँ 2 दिन 4 दिन या 10 दिन बाद हाँ मैंने अपनी सर्वे कर दी, एज ए प्लानर जब आप लॉगिन करेंगे देखिए यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। आप जो बाकी कॉलम्स हैं आपको क्या करना है, मेन काम जो अप्रूव डिसअप्रूव का आप बोलेंगे कहाँ पे करना है, आपको इसको इधर लेना है लेफ़्ट साइड में। आपको अपनी उंगली से इसको स्क्रीन को लेफ़्ट लेना है, ये लेफ़्ट मूव हो जाएगा। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ आराम के साथ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, करंटली मैरिड जो भी है। तो ये सारी जो हमने हमारे सर्वेयर ने जो भी वहाँ पे ऑप्शंस वहाँ पे डालेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप ये सारे देख सकेंगे यहाँ पे आराम के साथ, ये सारी डिटेल आप देख सकेंगे यहाँ पे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो सब डाटा जो उसने डाला होगा, तो आप लेफ़्ट लेते जाएंगे तब तक कि जब तक कि यहाँ तक ना आप पहुँचे। देखिए यहाँ पे फिर ये स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा ये पेज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट ऑप्शन, देखिए हमारा पहला कॉलम है, सबसे पहला जो ऊपर है हम उस पर बात करें। अब्दुल अहद भट्ट साहब का पहला जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, लास्ट वन जो है वो दिखाई दे रहा है एक्शन का। अगर आप स्क्रीन पे देख सकेंगे तो एक्शन, तो जब हम एक्शन पे यहाँ पे देखिए नीचे जो अब्दुल अहद भट्ट साहब के इसमें जो 3 लकीरें, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी दिखाई दे, 3 लकीरों पे जब आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ रहा है और दूसरा आ रहा है अप्रूव डिसअप्रूव का ऑप्शन आ रहा है। तो अप्रूव डिसअप्रूव का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको अप्रूव और डिसअप्रूव करना है। एडिट पे नहीं जाना है, ये एक्सेसिबल नहीं है, आपको अप्रूव और डिसअप्रूव पे यहाँ पे जाना है। तो हम यहाँ पे एज ए प्लानर मुझे अप्रूव करना है या मुझे डिसअप्रूव करना है, इस जो इन्फॉर्मेशन है अगर ये सारी कंप्लीट है, सफिशेंट है, जो ठीक है डिटेल, तो मुझे अप्रूव करना है। तो मैं अप्रूव डिसअप्रूव पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो देखिए अप्रूव डिसअप्रूव पे जब मैंने यहाँ पे एज ए प्लानर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आ गई एरिया डिटेल्स। एरिया डिटेल्स यहाँ पे आ गई, तो एरिया डिटेल्स के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे एरिया डिटेल्स में क्या आ रहा है, यहाँ पे फिल अप द गिवन डिटेल्स, यहाँ पे नीचे सब कुछ भरा हुआ है। जो हमारा सर्वेयर है तो उसने सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है, आप देख सकते हैं एरिया डिटेल्स। फिर उसके बाद हाउस होल्ड डिटेल्स आ रही है, उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फैमिली डिटेल्स आ रही है। तो नीचे आप देखेंगे एज ग्रुप हिसाब से जो भी उसने इन्फॉर्मेशन डाली है, फिर माइग्रेशन डिटेल्स, फिर आउट ऑफ स्कूल डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और लास्ट में आ रहा है आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है फिर अप्रूव डिसअप्रूव। देखिए यहाँ पे अप्रूव डिसअप्रूव आपका आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बच्चे का नाम देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है जो अभी हमने किया जैद, और दूसरा आ रहा है अदीबा, उसके फादर का नाम देखिए अब्दुल अहद भट्ट, यहाँ पे मदर्स नाम हलीमा, फिर स्टेटस ऑफ आधार वो भी आ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ इसको स्क्रॉल कर सकेंगे ऊपर जो अप्रूव डिसअप्रूव के ऊपर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकेंगे आराम के साथ। पहले एज ए प्लानर गौर से देखेंगे, फिर जब आप लगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है, तो फिर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे अप्रूव, तो अप्रूव पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैं आप अप्रूव पे एज ए प्लानर मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा तो देखिए नीचे आ रहा है सक्सेस डाटा फॉर हाउस होल्ड कोड 009 हैज़ बीन अप्रूव्ड। आप नीचे देख सकते हैं ग्रीन में आ रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन कि हाँ आपने इस हाउस होल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अप्रूव कर दी, वो आपने यहाँ पे फिल कर दी। तो ये वाला काम आपको क्रोम से करना है। यहाँ तक बस हर एक हाउस होल्ड को अप्रूव आपको यहाँ पे आना होगा क्रोम में,
अगर उस सर्वेयर ने सारा काम कर दिया 150 घर का, तो आप बिल्कुल एक ही घर का करेंगे, हर एक हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन जांचेंगे, उसको देख के बराबर तो फिर अप्रूव करेंगे। जो भी आपके हाउस होल्ड, चाहे 150 आते हैं, 200 आते हैं, 300 आते हैं, जो भी आपके इस यूज़र नेम और पासवर्ड के अंडर, वो आप देखेंगे कितने हाउस होल्ड आ रहे हैं, तो फिर आपको एक एक करके उनको वहाँ पे अप्रूव करना है। तो इसके बाद आपको बस यही काम आपको यहाँ पे क्रोम में करना है, फिर आपको वापस निकलना है। आप यहाँ पे लॉग आउट भी कर सकते हैं। देखिए, लॉग आउट करने के लिए ऊपर जो दिखाई दे रहा है शेयर ऑप्शन, ये यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है नीचे टेस्ट के यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है लॉग आउट करने की, क्योंकि एज ए प्लानर आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है यहाँ पे, तो आप लॉग इन भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वर को कुछ दिन लग सकते हैं, तो वहाँ पे अगर कभी कभी आपको आना पड़ेगा अप्रूव करने के लिए, तो आप लॉग इन भी रह सकते हैं, तो या आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे लॉग आउट मैंने करना है, तो मैं लॉग आउट यहाँ पे करूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा सीधे अपनी ऐप पे। तलाश ऐप है, एज ए प्लानर में बात कर रहा हूँ, एज ए प्लानर मुझे आप तलाश ऐप पे जाना है। सिर्फ क्रोम में मुझे अप्रूव और डिसअप्रूव करना है, वो ऑप्शन आपकी ऐप में अवेलेबल नहीं है। एज ए प्लानर आप किसी हाउस होल्ड की सर्वे जो आपने सर्वे ने आपको भेजी है, जो आपकी यूज़र नेम में आ रही है, तो आप उसको अप्रूव डिसअप्रूव तलाश ऐप में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रोम में जाना होगा, या तो पीसी पे, लैपटॉप पे, या आपके फ़ोन में, जैसे मैंने आपको दिखाया क्रोम ब्राउज़र के थ्रू आप वो अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको और एक थोड़ा प्रोसेस करना होगा, उसको भी जल्दी हम देखेंगे, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे उसी यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप एज ए प्लानर हैं, एज ए टॉप 10 इंस्टीट्यूट प्लानर है, एज ए सर्वे इन तलाश, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो मेरे पास कुछ है तो मैं वो डालूँगा यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। तो मैंने वो डाल दिया, आप भी डालेंगे अपना जो आपको मिलेगा इन फ्यूचर कम्युनिकेशन, तो वो यहाँ पे फिर आप लॉगिन बटन पे दबाएंगे। देखिए, जब आप लॉगिन बटन पे दबाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, एज अ लॉगिन हो चुके हैं। आपके स्कूल का नेम यहाँ पे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक डेमो के लिए ही एक यूज़र नेम पासवर्ड, आपका अपना स्कूल का नाम आ जाएगा, यूडाइस कोड आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट और जोन आ जाएगा। इसके बाद आपको स्टार्ट पे जाना है। देखिए यहाँ पे 2021 आएगा, 21 की सर्वे। आप एज अ प्लानर यहाँ पे, एज अ सर्वेयर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए एड्स हाउस होल्ड सर्वे नहीं आएगा, आपके लिए और एक ऑप्शन आएगा। देखिए इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे 2021, नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मृगपोरा जो विलेज है, इसमें वो हैबिटेशन जो हमने अभी देखिए डार मोहल्ला, आप वो हैबिटेशन जो जिसके बच्चे जो आपके हैं यहाँ पे, जिसमें हमने अभी काम किया, एनरोल किया बच्चे को, सर्वे की, तो अब मुझे वो दूसरा प्रोसेस है अप्रूव डिसअप्रूव करने के बाद एक प्लानर को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को, उनको एनरोल करना है, मॉनिटर करना है और फिर मेन स्ट्रीम भी करना है, जो कि फर्दर गाइडलाइन जो भी आती रहेंगी, जो कि हायर ऑप्शनल है, ये काम कब करना है, प्लानर्स को किस टाइम के बाद करना है, किस तारीख को करना है, तो कैसे करना है, जो भी गाइडलाइन आएंगी हमें, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बेसिक जो प्लान है ऐप के रिलेटेड आपको समझाने के लिए, आपको उस टाइम क्या करना होगा, जब ये गाइडलाइंस आएंगी उस टाइम आपको क्या करना है, तो वो हम देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो भी वहाँ पे पैरामीटर्स या गाइडलाइंस आएंगी, तो वो आपके साथ शेयर हो जाएंगी, कब और कैसे आपको ये करना है। लेकिन क्या करना है, ऐप में कहाँ जाना है, तो वो हम अभी सीख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे डार मोहल्ला है, अब वो गाइडलाइंस आ चुकी है मेरे पास, क्या करना है, तो मान लीजिए डार मोहल्ला के पास। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे क्या करना है, चाइल्ड पहला आ रहा है चाइल्ड एनरोलमेंट, दूसरा चाइल्ड मॉनिटरिंग, फिर तीसरा चाइल्ड मेन स्ट्रीम। तो पहले ऑप्शन पे हम जाएंगे, जो पहला आ रहा है चाइल्ड एनरोलमेंट का, हमें पहले ऑप्शन पे जाना है जो है चाइल्ड एनरोलमेंट का। तो चाइल्ड एनरोलमेंट पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे नंबर 1 पे। तो देखिए यहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट में बहुत से बच्चे आ चुके हैं, जो कुछ डेमो है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बच्चे अभी हमने यहाँ पे, मान लीजिए 2 बच्चे अभी एनरोल करने हैं। तो मान लीजिए ये 2 बच्चे हमारे सर्वे में आए हैं, XYZ बच्चे का नाम है, तो यहाँ पे तो हम इन बच्चों को मान लीजिए एनरोल करेंगे। तो हम पहले बच्चे को ले लेंगे, जब आपके सर्वे में जो सारे बच्चे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको भी जो आउट ऑफ स्कूल होंगे तो उनको एनरोल करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का जो हमें नाम आ रहा है, जो ऑलरेडी एनरोल्ड है। देखिए यहाँ पे आप देखिए
आप देख सकते हैं बहुत से बच्चों का आ रहा है एनरोल, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल में है तो उनको एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एनरोल है। हाँ, जो बच्चे जिनकी एज कम होगी, जो स्कूल से बाहर हैं, तो उनके लिए आपके पास एनरोल आएगा। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे 2 बच्चे अभी हमने काम किया था तो वो एनरोल है ऑलरेडी, तो उनके लिए ऑप्शन नहीं आएगा। मान लीजिए कहीं पे अगर किसी सर्वेयर ने वहाँ पे सर्वे किया तो बच्चे एनरोल नहीं है कहीं पे, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एनरोल के लिए। तो ये देखिए एनरोल, हमें एनरोल पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको इनको कहाँ एनरोल करना है। अगर ये एनरोल नहीं है कहीं पे, कहाँ पे इनको एनरोल करना है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा एनरोलमेंट इन फॉर्मल स्कूल, सीजनल माइग्रेटरी हॉस्टल, अदर स्कूल, ओपन स्कूलिंग। तो अगर ये एक एनरोलमेंट इन फॉर्मल स्कूल अगर आपकी हैबिटेशन में है, आप एज प्लानर हैं, आपके स्कूल में ही है, आप उस क्लास में कर सकते हैं इसका एडमिशन, तो आप वही लिखेंगे एनरोलमेंट इन फॉर्मल स्कूल जो होगा। तो यहाँ पे फिर ये स्पेशल ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपको नहीं लिखनी होगी। फिर यूडाइस कोड इस स्कूल का, जो आपका स्कूल है, अगर आपके हैबिटेशन में ये बच्चा आ रहा है तो बिल्कुल आप चाहेंगे इसी स्कूल में ये एनरोल हो जाए ये बच्चा, तो आपने स्कूल का यूडाइस कोड देंगे। यहाँ पे देखिए आपने स्कूल का यूडाइस कोड जो होगा, इसके बाद नीचे देखिए आप देंगे स्कूल नेम ऑफ द स्कूल, सेंटर में अपने नाम स्कूल का दे देंगे। फिर आपने किस क्लास में इसको डालना है, तो वो आप क्लास चाहे ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किस क्लास में एडमिट हो जाएगा या फिर स्कूल में एडमिट हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। और इसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पे सेव एनरोलमेंट डिटेल्स करनी है, तो इसके बाद आपको एनरोलमेंट डिटेल्स सेव करनी है, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है तो वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने यूडाइस नहीं दिया तो स्कूल नेम भी नहीं दिया, तो यहाँ पे भी सेव नहीं होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि बेसिक्स आपको क्या करनी है। तो जब आप यूडाइस डालेंगे उस स्कूल का, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक यूडाइस और डेमो में डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ आइए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्कूल का यूडाइस डाला और डेमो के लिए मैं उस स्कूल का नाम रखता हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी स्कूल है। तो ये मैंने पूरा आपको नाम डालना है अपने स्कूल का जहाँ पे आप इसको एनरोल करेंगे। तो यहाँ पे किस क्लास में इसने आपने इसको एडमिट करना है, तो आप उस क्लास में आपको लिखेंगे। मैंने इसको सेकंड, अगर इस बच्चे की एज उस एज अप्रोप्रिएट है तो वहाँ पे फिर एडमिशन जो भी डेट वेट होगा तो वो आप मान लीजिए कहाँ पे, जो इसको मान लीजिए मार्च का आप डेट डालेंगे, मार्च 6, तो सबमिट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद एडमिशन नंबर जो भी इसको मिला, मान लीजिए उसका 7, 8, 9 जो भी एडमिशन नंबर वहाँ पे मिलेगा। ये डेमो के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको क्या करना होगा, जो प्रैक्टिकल वहाँ पे एस्पेक्ट होगा वही एज और फैक्ट्स यहाँ पे फिल करना होगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको सेव एनरोलमेंट डिटेल्स, देखिए डेटा एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया है इस बच्चे का जो आउट ऑफ स्कूल था, कहीं पे कहाँ पे इसका एडमिशन हुआ, क्या एडमिशन नंबर था, बाकी जो डिटेल्स जो आपने फिल की तो वो यहाँ पे एनरोल्ड हो गए। देखिए अब ये यहाँ पे एनरोल्ड दिखा रहा है जो अभी बच्चा था, तो एनरोल्ड सारे बच्चे आ गए। जो अभी नहीं हुआ था तो उसका नाम भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए अभी XYZ चाइल्ड लिखा था, अभी एनरोल नहीं था, अब ये दिखा रहा है एनरोल्ड। तो अब आप इस बच्चे को आप एनरोल कर दिया है। इसके बाद आपको हम जाएंगे दूसरी स्टेप पे, जो आपको करना होगा एज प्लानर। देखिए चाइल्ड मॉनिटरिंग, इस पर हम चाइल्ड मॉनिटरिंग जाएंगे। इसमें भी 3 ऑप्शन मिले, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग, दूसरा है होम बेस्ड CWS मॉनिटरिंग, तीसरा है स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर। देखिए पहला चाइल्ड मॉनिटरिंग, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो आप नॉर्मल स्कूल में आप उनको एडमिट करेंगे तो उनका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। दूसरा है कि जब सर्वेवर आपका है, जो आपका टीचर है, उसने वहाँ पे कोई बच्चा दिखाया है कि वो CWS यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स यानी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, लेकिन वहाँ पे जब उसने दिखाया है कि उसको एनरोल, या आपने दिखाया कि उसको एनरोल कहाँ पे किया, आपने एक होम बेस्ड एजुकेशन उसको देनी है, यानी वो चल नहीं पा रहा है, उसकी फिजिकल ऐसी कंडीशन है कि वो घर में ही पढ़ सकता है, तो आपको जब उनकी आप मॉनिटरिंग करेंगे तो वो यहाँ पे आएंगे होम बेस्ड CWS मॉनिटरिंग में। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक जैदू है, एक बच्चे का नाम है जैदू, उसका फादर का नाम ऐसा है, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक बच्चा CWS है उसकी यहाँ पे डिटेल है। और तीसरा जो है स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के, देखिए यहाँ पे अभी कोई नहीं है। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है, उसका वो 8वीं जमात 9वीं जमात में उसने ड्रॉप क्या उसकी छूट गई है पढ़ाई, तो उसने आपने रखा है कि उसको पहले 2-3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो बच्चे यहाँ पे ऐड होंगे। बाकी जो नॉर्मल बच्चे जिनको आपको एनरोल करना है तो वो यहाँ पे जिनको आपने किया है तो वहाँ पे यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग करना है। देखिए अभी हमने बच्चा किया एक XYZ, चाइल्ड नेम XYZ है, तो उस बच्चे को देखिए यहाँ पे आ रहा है XYZ, इसको आपको मॉनिटर अप करना है।
तो मैक्सिमम बच्चे जिनको आप एनरोल करेंगे तो वही इसी कैटेगरी में आएंगे। तो दूसरी कैटेगरी में CWSN में आएंगे, होम बेस्ड में, जिनको आप घर में ही तालीम दोगे, जिनका स्टडी मटेरियल वहाँ पहुँचेगा। वो तीसरा है स्पेशल ट्रेनिंग। लेकिन पहली कैटेगरी का देखिए हमने अभी किया था बच्चे चाइल्ड नेम XYZ का, तो यहाँ पे आप मॉनिटर आया, हम मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फॉलो अप स्टेटस, हमें इस बच्चे को देखना है चाइल्ड इज़ एनरोल्ड स्कूल, हाँ ये एक स्कूल में एनरोल है, तो ये चाइल्ड या है, या अगर आप ड्रॉप डाउन में इसको क्लिक करेंगे, अगर ये बच्चा जब आप इसकी देखेंगे कि चाइल्ड ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल नहीं, आप स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुका है 2-4 महीने के बाद, या चाइल्ड माइग्रेट फ्रॉम द विलेज, ये इस विलेज से ही चले गए हैं, कुड नॉट ट्रैक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, या हम इसका स्टेटस ही नहीं ट्रैक कर पाएंगे, या जो भी ऑप्शन आपको होगा 2 महीने 4 महीने जो भी गाइडलाइंस मिलेंगी वो आपके साथ शेयर होगी। कब आपको इनको देखना है क्या होगा तो वो आपको बता दी जाएंगे। तो जो भी इसका स्टेटस होगा वो आप चूज़ करेंगे। मान लीजिए इस स्कूल में है ये बच्चा, आपने देखा कि ये चाइल्ड इज़ एनरोल्ड इन स्कूल, तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, इसकी लर्निंग प्रोग्रेस बच्चा कहाँ तक है, अभी इसकी प्रोग्रेस मान लीजिए 50 to 70% है, अच्छा पढ़ रहा है, तो आपने 50 to 60 यहाँ पे चूज़ की। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का सेव डिटेल्स, तो यहाँ पे हम अब सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सेव डिटेल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखिए XYZ बच्चे का यहाँ पे ऑप्शन अभी आ रहा था मॉनिटर, अब आ रहा है मॉनिटर्ड, यानी आपने इसको मॉनिटर किया, आपने देखा ये बच्चा इसकी प्रोग्रेस क्या है, जो भी इसकी बेसिक डिटेल्स थी, तो जो आपको चेक करनी थी इसकी प्रोग्रेस क्या है वो आपने मॉनिटर की, फिर आपने सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे इस बच्चे का मॉनिटर आ गया। So respected teachers, respected head of the institutions, this was all about the survey of तलाश सर्वे जो कि स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा भी जो भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो अभी सेशन बड़ा जा रहा है, तो अभी टाइम भी बहुत हुआ। जो भी कोई और गाइडलाइंस या जो भी कोई ऑर्डर्स हमें मिलेंगे इस हवाले से, तलाश सर्वे के हवाले से, वो हम आप तक पहुंचाएंगे थ्रू जोनल नोडल ऑफिसर, जो हमें डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हमें वहाँ पे गाइडलाइंस मिलेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम। और आने वाले दिनों में एज़ पर द हायर आपस जो उन्होंने कहा कि आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड आप तक हम पहुंचाएंगे। और बेसिक प्रोसीजर जो हमने सिखाया सर्वे और उसको क्या करना है वो यही प्रोसीजर रहेगा। और उसके बाद हमने कहा कि प्लानर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं उनको कैसे अप्रूव डिसअप्रूव करना है क्रोम में जाके, और फिर वापस वहाँ से निकल के तलाश ऐप में उनको लॉगिन करना है प्लानर्स को, और फिर यहाँ पे बच्चों को उनको देखना कि अगर कोई एनरोल नहीं है उसको एनरोल करना है, फिर चाइल्ड मॉनिटरिंग करनी है, और फिर मेन स्ट्रीम भी करना है, जो एक और एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे आपको करना है मेन स्ट्रीम। अगर किसी बच्चे को दो भी, अगर हम जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे 2-3 मिनट में, तो फिर उसके साथ वाइंड अप। देखिए चाइल्ड एनरोलमेंट भी हमने किया, XYZ का बच्चे का अगर किसी का एनरोल करना है, जो आपके सर्वेवर ने भेजा होगा, अगर किसी का भी आपको एनरोलमेंट करना है उसका एनरोल आ जाएगा। उसके बाद चाइल्ड मॉनिटरिंग है दूसरा, वो भी हमने की चाइल्ड मॉनिटरिंग अभी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है चाइल्ड मेन स्ट्रीम का, चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम का, इस पर देखिए अगर आप क्लिक करेंगे चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे अभी जो बच्चा हमारा था, कौन सा बच्चा XYZ दोबारा आ रहा है। देखिए ये मॉनिटर भी हो चुका है, पहले हमने इसको एनरोल किया फिर मॉनिटर किया, और अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है फाइनल मेन स्ट्रीमिंग का। देखिए फाइनल मेन स्ट्रीम में भी अगर आपको थोड़ा दिखाएंगे बेस क्या करना है आपको ये जो बच्चा है अभी आपको से देखिए चाइल्ड XYZ, इसको पहले हम एनरोल किया हमने, इसको फिर मॉनिटर भी किया, अब इसको हमें मेन स्ट्रीम करना है। तो इसी तरह हर एक बच्चे को भी आपको करना है जो कि आपके हैबिटेशन या एरिया में आएंगे अंडर यूर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद हम फाइनल मेन स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फाइनल मेन स्ट्रीम इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा चाहे नवंबर या मार्च में, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपको दिखाना है कि किस स्कूल में ये गया। आप क्योंकि आपके स्कूल में आपके हैबिटेशन में है तो ये बच्चा, तो आपके अपने स्कूल का यूडाइस डालना है कोड। मान लीजिए यहाँ पे मैं डेमो के लिए डाल देता हूँ, और फिर अपने स्कूल का नाम देखिए, नेम ऑफ स्कूल सेंटर इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए लिखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल।
तो ये फाइनल मेन स्ट्रीम में हम इस बच्चे की कर रहे हैं। जो बच्चा था XYZ, पहले हमने इसको एनरोल किया है एज ए प्लानर, फिर इसकी मॉनिटरिंग भी की, इसकी प्रोग्रेस क्या है, किस किस स्कूल में है। तो हमारे स्कूल में, हमारे एरिया में, अगर दूसरे भी कहीं स्कूल में हो सकता है तो वो भी डिटेल्स हम डाल सकते हैं, उस स्कूल का UIS और नाम। तो फिर उसके बाद फाइनल मेन स्ट्रीम मान लीजिए अब ये बच्चा प्राइमरी में ही था, अभी आंगनवाड़ी में ही था, तो अब ये फॉर्मली कहाँ किस स्कूल में गया, मेन स्ट्रीमिंग फाइनल कहाँ पे करनी है, तो वो आप देखेंगे उस स्कूल का UIS, तो उस स्कूल का नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे मैंने डेमो के लिए लिखा गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाद सेव डिटेल्स, इसके बाद देखिए नीचे लिखा डेटा एडिट सक्सेसफुली। तो ये था फाइनल प्रोसेस। ये तीनों काम जो एक प्लानर को करने हैं, कब करने हैं, क्या करने हैं, कैसे करने हैं, वो गाइडलाइंस, वो इंस्ट्रक्शन जो हम तक पहुँचेंगी, तो एज ए जोनल नोडल ऑफिसर्स हम आप तक वो पहुँचाएंगे। तो ये 3 काम चाइल्ड एनरोलमेंट का भी हमने किया एज ए प्लानर, चाइल्ड मॉनिटरिंग और चाइल्ड मेन स्ट्रीम, ये 3 स्टेप्स एक प्लानर को करने हैं। जब पहले ग्राउंड लेवल पे एक सर्वेवर जो है उसका, जो जब वो सर्वे करके कंप्लीट करके आएगा, तो तब जाके ये वाला ऑप्शन एक प्लानर को करना है। सो विद दिस, तो लास्ट में तमाम जो रेस्पेक्टेड हमारे साथ जुड़े जो थे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एज ए प्लानर जिनको कहा जाता है तलाशरी में, उनका भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ रेस्पेक्टेड टीचर्स जो एज सर्वेयर्स काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ थे जो ऑनलाइन हमने लाइव सेशन किया, इसमें हमारे साथ थे शबीर अहमद भट्ट साहब जो कि जोनल नोडल ऑफिसर हैं काकापोरा के, और मोहम्मद सलीम अंद्राबी साहब वो भी थे हमारे साथ, वो भी हैं जोनल नोडल ऑफिसर इस सर्वे के हिसाब से, वो भी जोन काकापोरा में है, वो भी जुड़े थे हमारे साथ। और मिस्टर तौफीक अली साहब, तो वो भी जुड़े हुए थे, वो भी जोनल नोडल ऑफिसर हैं, वो भी नोडल ऑफिसर हैं इसके तलाश जो सर्वे जोन काकापोरा, और मैं रियाजुल हसन। तो हम चारों ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ निश्ता काकापोरा, दिस तलाश टीम ऑफ काकापोरा में आपसे विदा चाहता हूं। और यही हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या पर्सनली जो हमने हमारे फ़ोन नंबर्स क्लस्टर के हिसाब से डाल दिए हैं ग्रुप में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं विद द टेक्निकल आस्पेक्ट, जो भी कोई आस्पेक्ट है इस ऐप का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी सवालात हैं उनका आपको जवाब दे दें। तो साथ ही में ग्रुप में आ जाएगी लिंक जो अटेंडेंस की है, तो यहाँ पे भी कमेंट्स में शबीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लिंक डाल दें, जो फॉर्म है गूगल लिंक का, वो यहाँ पे कमेंट्स में डाल दें, और साथ ही ग्रुप में भी डाल दें, ताकि अटेंडेंस जो हायर आप उसको हमें भेजनी है तो वहाँ पे हम पहुँचा दें। साथ ही लास्ट में ये गुजारिश है कि आप अपने कंसर्न जो क्लस्टर है उस जो भी आपका जड़ोना है तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी फर्दर इस मामले में इंस्ट्रक्शंस हमें मिलेंगी, गाइडलाइंस मिलेंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे थ्रू जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है।